तो जैसे अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, फटाफट लाइक वाइक कर दो सेशन को। आप जितने यूट्यूब वाले लोग हैं सेशन को लाइक कर दो। कल का अपन मस्त बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और बहुत ही अच्छा वाला कंसेप्ट पढ़े थे। छोटे छोटे पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। इस सेशन को वो लोग अटेंड करें जिन लोगों को बेसिक आइडिया नहीं है चीज़ों का, जिन लोगों को डर लगता है, जिन लोगों का थॉट प्रोसेस उतना गुड नहीं है, तो वो लोग प्रॉपर अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो मेरा सेशन है मैं पहले बता चुका हूँ कि बड़े बेसिक कंसेप्ट पे बेस है। कल का सेशन कोई अगर अटेंड किया होगा तो वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, ओके चलो। तो कल हम केसीएल केवीएल के बारे में बात कर रहे थे। उस थॉट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ठीक, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। कंसिडर द नेटवर्क shown in below figure ठीक है, एक फिगर बना देता हूँ। 1 2 3 एम्पियर, 10 वोल्ट, ये लो 10 वोल्ट बना दिया। ओके, 1 ओम, 2 ओम, दिस वी नॉट, ये 1/2 ओम, 2 वोल्ट, 1 ओम। ठीक है, यस। तो कंसिडर नेटवर्क शोन इन बिलो फिगर। देखो ध्यान से, यह फिगर नेटवर्क में कोई भी फिगर हो, आपको बस डर खत्म होना चाहिए, क्योंकि हजारों टाइप के फिगर होते हैं। जो हम करेंगे वो आएगा ऐसा तो है नहीं, हजारों टाइप के फिगर्स होते हैं नेटवर्क में। तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो एक फिगर दे दिया, द वैल्यू ऑफ वी नॉट, जैसे गेट का जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप से बता देता हूं। द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन वोल्ट्स इज। तो ठीक है, वी नॉट की वैल्यू बताने वाले हो, सभी लोग सॉल्व करने वाले। पेन कॉपी निकालो फटाफट। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिया और अलग अलग लोग आंसर दे रहे हैं। बताओ, इतने बेसिक में भी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं। बोला वी नॉट की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना। क्यों क्वेश्चन दिया मैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया। क्यों क्वेश्चन दिया उसकी बात कर लेता हूं। क्यों क्वेश्चन दिया मैं उसकी बात करता हूं। मैं क्वेश्चन इसलिए दिया कि अभी नया नया हम सीख रहे हैं। मैं बोल भी रहा हूँ कि मैं बड़े बेसिक से पढ़ाना चालू किया। बड़ा बेसिक वाला पार्ट मेरे को देखना है कि लोगों को क्लियर है कि नहीं, लोगों को समझ आता है कि नहीं, लोग मिस्टेक तो नहीं करते छोटी छोटी चीज़ों में, थॉट प्रोसेस उनका गुड है कि नहीं। तो जैसे फिगर था, अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये फिगर था और मेरे को वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना था, वी नॉट के लिए फाइंड आउट करना था, तो ये वी नॉट है, ये वी नॉट। पता आपके पास ये जो वायर होता है आपके पास, दिस द वायर, ये वायर को ऐसे खींच के बाहर कर दिया गया, दिस द वायर। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से करंट फ्लो होगा। कि बाय डिफॉल्ट आउटसाइड टर्मिनल में करंट जीरो होता है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये आउटपुट टर्मिनल जो होते हैं आपके पास सब ओपन सर्किटेड होते हैं। कई बार ये तो हम मान लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ोगे तो यहाँ से I2 करंट फ्लो होगा, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट करंट का कंसेप्ट हम यूज करते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क टर्मिनल करंट की बात करते हैं। यहाँ पे आउटपुट साइड में हमेशा ये ओपन सर्किटेड टर्मिनल होते हैं, तो करंट विल बी 0 एम्पियर। ये इन जनरली बेसिक बड़ा गुड आइडिया होना चाहिए, बड़ा गुड आइडिया होना चाहिए। अगर इस फिगर में अगर ये लाइन नहीं बना होता और सिर्फ ये फिगर बना होता तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ फिगर्स आर सेम। बड़ा बेसिक आइडिया रहना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, क्वेश्चन किसी के लिए बना सकते हो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज द, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर लोग फोकस नहीं करते, और एक दिन ना जब पूरा पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट ना, तब उनको समझ नहीं आता कि कब क्या सोचना है, कब पोर्ट करंट होता है, कब नहीं होता है, कब आपको I2 लेना है, कब नहीं लेना है। तो जब आपको यही नहीं पता कि कब लेना है कब नहीं लेना है, तो फिर तो किस दिन प्रॉब्लम है, आप पड़ जाओगे। 1 2 1, दिस वन, ये 1/2 और ये 2 वोल्ट। अब मैं बोल रहा हूँ कि सोचो फिगर सिर्फ इतना होता, इतना सिर्फ फिगर होता, और मेरे को बोला रहता कि ये निकालो वी नॉट, ये दिस द वी नॉट, और ये 1 ओम है, 1 ओम है। क्या बताओ इस फिगर उस फिगर में क्या डिफरेंस है। नीचे बाय डिफॉल्ट तो ग्राउंड होता ही है। इस फिगर उस फिगर में क्या डिफरेंस है, बोला इस फिगर और उस फिगर में क्या डिफरेंस है। ये दोनों फिगर में, बोथ फिगर्स आर सेम, दोनों ही फिगर सेम। इतने छोटे से सिंपल से क्वेश्चन में लोग इतने सारे आंसर दे दे रहे हैं। 20 आंसर निकाल दिया यार, इतना सब फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन हुआ, एक बी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन हुआ, और 25 आंसर निकाल दे रहे आप। 25 आंसर थोड़ी निकाल दोगे।
तो मैं बोल रहा हूं कि देखो बोथ फिगर्स आर सेम, बस हम क्या करते हैं टर्मिनल को खींच के एक वायर से बाहर कर देते हैं और बोल देते हैं वी नॉट निकालो। ये फिगर वो फिगर एक ही है, बोथ फिगर्स आर सेम। हेलो, बोथ फिगर्स आर सेम। अगर टू पोर्ट नेटवर्क होता तो फिर ये पोर्ट हमेशा बना होता, क्योंकि पोर्ट वोल्टेज पोर्ट करंट होता है तो पोर्ट बना होता, ऐसा नहीं हो सकता टू पोर्ट नेटवर्क, पोर्ट वोल्टेज पोर्ट करंट बना रहता है। तो जस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए। तो ये ओपन सर्किटेड वोल्टेज होता है, दिस वन इज ऑलवेज ओपन सर्किटेड वोल्टेज। ठीक है, वैसे भी कोई लोग करंट तो लेता नहीं है, वैसे भी सब आपको पता ही है, बट फिर भी जब टू पोर्ट पढ़ोगे तो I2 करंट होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन में क्यों दिया, क्वेश्चन में इसलिए दिया कि देखो ये वी नॉट है। कई लोगों को लगता है कि कोई वी नॉट पूछ रहा है और अपन वी नॉट निकाल लेंगे। कई लोगों को लगता है कि कोई वी नॉट पूछ रहा है अपन गए कुछ कुछ क्यों निकल गया। नहीं भाई, क्या ये वोल्टेज आपको पता है? ये तो मैं पूछा हूं, क्या ये वोल्टेज पता नहीं पता है? इसको आप एज्यूम करो ना, ये वोल्टेज नहीं पता तो VA एज्यूम करो। इसका मतलब नेटवर्क में किसी जगह पे जाके एज्यूम करना मेरे अकॉर्डिंग बड़ा गुड कंसेप्ट मैं सोचता हूं, क्योंकि अगर आप इतनी इजीली एज्यूम कर रहे हैं इसका मतलब नेटवर्क इजी है आपके लिए। अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि मेरे को क्या करना है तो फिर आसान नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो VA एज्यूम किया मैं, क्योंकि वहां का वोल्टेज मेरे को नहीं पता था। और अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो मेरे को नोड लगाना है तो किरचॉफ करंट लॉ VA पे लगा दो एंड किरचॉफ करंट लॉ V नॉट पे लगा दो। दो जगह पे आप किरचॉफ करंट लॉ लगा दो, लाइक VA माइनस 10। ठीक है, देखना ध्यान से, VA माइनस 10 डिवाइड बाई 1, यस। 3 एम्पियर इनकमिंग है, इधर वाला लिख लेता हूँ VA माइनस V नॉट, VA माइनस V नॉट बाई 1 और 3 एम्पियर इनकमिंग है। आपको पता हो रिडेंडेंट एलिमेंट से 2 ओम, बट उसको हटाना नहीं है, इट्स ओके, 2 ओम को रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसका कोई यूज नहीं है जब मैं करंट की बात कर रहा हूँ। एक बार V नॉट पे नोट लगाना है तो V नॉट माइनस 2 अपन 1/2 यार। ठीक है, फिर V नॉट माइनस V है, V नॉट माइनस VA बाई 1 इज इक्वल टू 0। दो ही ब्रांच है यहाँ, तो वहाँ पे 3 ब्रांचेस था, इक्वल टू 0। ध्यान से देखा जाए तो देखो ये VA 2VA आ गया। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ कि ऊपर वाले इक्वेशन से क्या रिजल्ट है तो 2VA आ गया, माइनस V नॉट आ गया। तो पता है इस इक्वेशन से अगर मैं बात करूँ कि क्या रिजल्ट है तो 2VA यार, 2VA माइनस V नॉट और 10 माइनस 3 तो 13 है, और ये 2 आपके पास है तो ये माइनस VA हो गया, माइनस VA, ये 2V नॉट और V नॉट 3V नॉट हो गया, ये 3V नॉट हो गया, ये माइनस 4 हो गया, तो ये प्लस 4 हो गया। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को VA की वैल्यू कैंसिल आउट करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस 2VA, 2 का मल्टीप्लाई किए तो 6V नॉट, 2 का मल्टीप्लाई किए तो 8। ये देखो आपके पास, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जैसे ऐड किए तो कितना आ गया 5V नॉट, 5V नॉट इक्वल टू 13 प्लस 8, तो 13 और 7 20 21, तो V नॉट इक्वल टू 21/5 आ रहा है, दैट मीन्स 4.2 वोल्ट। चेक करो एक बार चेक करो, बोला 4.2 वोल्ट आंसर आ रहा है। 4.2 वोल्ट, 8.5, 3.5, 3.57, 2.86, 7 वोल्ट। वाई तो मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा सिंपल था, 1/2 को मैनेज तो कर लोगे ना, ऐसा थोड़ी कि 1/2 को मैनेज नहीं कर पाओगे, तो 1/2 ओम। तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। प्रॉपर दिखाते रहो यार। ठीक है, देखो ध्यान से, तो जस्ट आपको क्लियर है, मतलब किसी को ये वाला डाउट ना आ जाए ना, ये 1/2 आपके पास ये ओम, मतलब 1/2 यूनिट, 1/2 नंबर है, यूनिट इज ओम, 1/2 यूनिट इज ओम। ऐसा ना हो कि कोई लोग सोचे कि कंडक्टेंस के फॉर्म में दिया है, ऐसा कोई क्यों लिखेगा कि 1/2 और नीचे ओम, तो 1/2 ओम। ओके, तो देखो V नॉट के लिए 4.2 वोल्ट आ गया, V नॉट के लिए 4.2 वोल्ट आ गया बोला। ठीक है, ये देखो ध्यान से। अब ये देखो, आप जब आप नोट लगा रहे हो तो करंट 3 एम्पियर इनकमिंग है, तो ये रिडेंडेंट एलिमेंट हो गया। इस ब्रांच का करंट आपको नोन है, जिस ब्रांच का करंट नोन होता है उसके साथ सीरीज में कुछ भी लगाओ, कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज 3 एम्पियर इज नोन। ये तो बात किए थे कल अपन, यही तो बात किए थे हम लोग कल। तो 4.2 वोल्ट आ रहा है, इस टाइप का मिस्टेक नहीं करना। तो मैं बोला कि मैं इस क्वेश्चन को क्यों दिया, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन गलत करते हैं ना, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन गलत करते हैं, जब भी वो सॉल्व करते हैं उनकी कैलकुलेशन की मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनको ध्यान में देना पड़ेगा कि कैसे चीज़ों को लिखते हैं, कैसे ध्यान से देखते हैं। अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि कितने लोग हैं जो इस वोल्टेज को एज्यूम ही नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जो निकालना है वही निकाल डालेंगे बिना एजम्पशन के। इसका मतलब वो सिंगल नोड इक्वेशन से सोचते हैं कि V नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। आई डोंट नो क्यों कैसे सोचते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। तो ये देखो V नॉट की वैल्यू आपके पास हुआ। अब अगर मैं बोलूं आपको, क्या बोल रहा हूं कि ये 3 एम्पियर जा रहे हैं यहां से, सपोज करो मैं एजम्पशन में चेंज करता हूं, मैं बोलता हूं कि इसको आई एज्यूम कर लिया कि इस ब्रांच से करंट
आई फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच से आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से कितना जा रहा होगा, 3 प्लस आई जा रहा होगा यार, आई एज्यूम किया अपन 3 प्लस आई यहाँ से जा रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैं केवीएल लगाता हूँ। केवीएल लगाने का मतलब होता है जिस जगह से स्टार्ट करो, डॉट डाल दिया, जिस जगह से स्टार्ट करो उस जगह पे अगर आप वापस आ गए नेटवर्क में तो केवीएल कंप्लीट माना जाता है, केवीएल कंप्लीट माना जाता है अगर आप उस जगह पे वापस आ गए तो। देखो वापस आ जा रहा हूँ, ये देखो वापस आ गया। इस पूरे पूरे के पूरे इक्वेशन में अननोन क्या पता आपके पास, सिर्फ आई, सिर्फ अननोन क्या पता, आई अननोन है बोला। तो चलो केवीएल लगा लेता हूँ, केवीएल लगा रहे, स्ट्रक्चर केवीएल एक्चुअली दिस द स्ट्रक्चर केवीएल, -10 इसका ब्रांच करंट आई है तो आई इंटू 1, चलो सही है। उस वाले 1 का ब्रांच करंट 3 प्लस आई है तो 3 प्लस आई, सब ब्रांच करंट दिख रहा है। उस 1/2 का करंट कितना है, 3 प्लस आई, तो 1/2 का करंट 3 प्लस आई, फिर आपको कितना वोल्टेज दिख रहा है, +2 इज इक्वल टू 0। अगर बोलूँ आई की वैल्यू अगर मैं कलेक्ट करूँ, आई और आई की वैल्यू कलेक्ट करूँ तो पता है आई की वैल्यू कितना आ गया, 1 + 1 2 + 1/2 इतना आ गया। ये 10 इस साइड गया, ये -3 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3/2 हो गया, तो ये 5 - 3/2 हो गया, 5 - 3/2 मतलब 10 - 3 7/2, और ये पता कितना आ गया 5/2, तो आई की वैल्यू के साथ आ गया 5/2, 2 कैंसिल आउट, पता आई की वैल्यू ना 7/5 आ रहा है, चेक करो, द ब्रांच करंट 7/5 एम्पियर। आई के साथ 1 आ गया, आई के साथ 1 आ गया 2, आई के साथ 1/2 आ गया, तो 2 + 1/2 2.5 था, 5/2 था। ये 3/2 उस साइड गया, ये 2 उस साइड गया, 3 उस साइड गया और 10 उस साइड गया, मतलब माइनस के साथ। अब पता आपके पास V0 की वैल्यू कितना होगा, तो V0 की वैल्यू कितना है पता है, V0 की जो वैल्यू है वो है वैल्यू, V0 की वैल्यू 1/2 में ड्रॉप कितने का है पता, 3 + आई का ड्रॉप है और फिर कितना है 2 है, ये तो 1/2 में 3 + आई का ड्रॉप है और आई की वैल्यू जो है वो 7/5 है, चेक करना एक बार, +2 ये, तो कितना हो गया आपके पास 1/2 है, ये कितना हो गया 15 + 7, 15 + 7 तो 22/5 +2, तो ये आ गया 11/5, 11/5 +2 तो 21/5, दैट मीन्स 4.2 वोल्ट्स आ गया, सिंपल, ये 4.2 वोल्ट्स आ गया। मैं तरीका चेंज कर दिया, तरीका चेंज कर दिया, बोला कुछ भी नहीं है, क्या फास्ट है इसमें, इसमें क्या फास्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले को पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें क्या फास्ट है, क्या फास्ट है इसमें, इट्स वेरी सिंपल, एक फर्स्ट सेमेस्टर वाले को जैसे पढ़ाते वैसे पढ़ा रहा हूं, 11-12 क्लास वालों को इतने प्यार से पढ़ाते वैसे पढ़ा रहा हूं। मैं बोला कि आपको V0 निकालना था, इस जगह का वोल्टेज एज्यूम करो, तो वोल्टेज एज्यूम किया, 2 बार किरचॉफ करंट लॉ लगाया, एक बार VA पे लगाया, एक बार V0 पे लगाया, 2 ऊपर चला गया, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, V0 निकाल लिया VA को एलिमिनेट करके, वेरी सिंपल, बड़े अच्छे से दिखवाते रहना ना। नेक्स्ट में बोला कि चलो अपन तरीका चेंज करते, मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा, तरीका चेंज करते, द मेथड नंबर 2। मैं बोला क्यों ना ब्रांच करंट एज्यूम कर ले जो 10 वोल्ट से निकल रहा था, तो 10 वोल्ट से निकलने वाले ब्रांच करंट को मैं आई लिखा, 3 एम्पियर ये था, ये 3 + आई हो गया, और पूरे स्ट्रक्चर में मैं केवीएल लगा दिया, पूरे स्ट्रक्चर में, तो पूरे स्ट्रक्चर में मैं जब केवीएल लगाया तो इजीली सॉल्व हो गया। बोला देखो ध्यान से, जब मैं पूरे स्ट्रक्चर में केवीएल लगाया तो पहले मेरा आई निकला, मैं फोकस किया पहले आई पे, जिस आई को मैं एज्यूम किया था, जिस आई को मैं एज्यूम किया था उस आई पे मैं पहले फोकस किया कि देखो आई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये देखो, तो आई की वैल्यू में फाइंड आउट किया, फिर मैं बोल रहा हूं कि क्या हुआ, 1/2 के क्रॉस में जो ड्रॉप हो गया वो 3 + आई हुआ, बिकॉज करंट इज 3 + आई, और +2 वोल्ट किया, तो ओवरऑल वोल्टेज विल बी 4.2 वोल्ट्स। किसी को प्रॉब्लम इसमें, देख लो एक बार, थोड़ा बेसिक बेसिक अपन डिस्कशन स्टार्ट किए, जैसा आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको, ठीक है, 300 लोग आ गए, गुड है। मैं तो ऐसे नॉर्मल आप लोगों को बढ़ा दे रहा हूँ यूट्यूब में कि चलो पूरा गुड, एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए, थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाए, ये समझ आ जाए कि नेटवर्क में मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, सबसे बेसिक चीज़ क्या है, मेरे को ये चाहिए रहता है कि एक नेटवर्क देख के लोग डरे ना, उनको लगे कि नेटवर्क ही तो है, आराम से इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है।
ठीक, तो चलो यहां से मैं हटा रहा हूं बोला, यहां पे फोकस होगा, कैमरा आई निकला है, इस आई को आप नोट कर लिए होंगे। हर मेथड को आपको नोट करना है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैटर नहीं करता है, वैरायटी अप्रोचेस नोट करता है, अप्रोचेस मैटर करता है बोला। कुछ था ही नहीं यार रोहित, इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, रिपीट वंस इफ पॉसिबल, मतलब इसमें क्या है, एक आई करंट एज्यूम किया मैं, यहां से 3 एम्पियर जा रहा था, 2 एम्पियर रिडंडेंट है, किसी भी करंट सोर्स के साथ सीरीज में कोई भी एलिमेंट हो करंट विल बी सेम, तो ये 2 3 जा रहा था, ये आई एज्यूम किया, दोनों मिलके ऐड हो गए, ये आई और ये 3 ऐड होकर 3 प्लस आई हो गया, फिर मैं ऐसा गया। मैं बोलता हूं कि केवीएल का मतलब होता है जिस जगह से स्टार्ट करो उस जगह पे एंड करो। क्या होता है, अगर मैं यहां पे केवीएल लगाता तो मेरे को 3 एम्पियर का एक करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम करना पड़ता, कल मैं पढ़ाया था, 3 एम्पियर का एक वोल्टेज, 3 एम्पियर के क्रॉस में एक वोल्टेज एज्यूम करना पड़ता, तब मैं यहां पे केवीएल लगा पाता। लेकिन मैं चाहते ही नहीं था कि इसका वोल्टेज एज्यूम करूं, अननोन बढ़ाऊं, मैं चाहता ही नहीं था, तो मैं यहां पे गया ही नहीं। देखो ऐसे केवीएल ने लिया, जब मैं बाद में धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो इसको सुपर मेश का कंसेप्ट बोलते हैं, जब कोई करंट सोर्स कॉमन होता है दो लूप के बीच में, बट अभी नीड नहीं है, मैं यहां गया ही नहीं, मैं अवॉइड किया इस जगह पे जाना, तो मैं पूरे स्ट्रक्चर में केवीएल लगा लिया। ये स्ट्रक्चर केवीएल नॉर्मली हम तब लगाते हैं जब हम अवॉइड करते हैं क्या, किसी करंट सोर्स के वोल्टेज को एज्यूम करना। क्या अवॉइड करते हैं, किसी करंट सोर्स के वोल्टेज को एज्यूम करना, तो बाहर ही बाहर घूम लेते हैं या पूरे स्ट्रक्चर में मूव कर लेते हैं। और आई निकला आपका, आई निकलने के बाद 3 प्लस आई के साथ ऐड कर दिया और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 वोल्ट को ऐड कर दिया, 4.2 वोल्ट आ गया। सिंपल इज द मेथड नंबर 2। इतना क्लियर रहना चाहिए हमको। तो मेरे को लगता है कि इतने सारे लोग गलत गलत आंसर दे रहे थे जबकि नीड नहीं थी, इतना सारा आप गलत गलत आंसर देने की नीड नहीं थी आपको। 2021 में हटा दिया गया ग्राफ थ्योरी, यस सभी को क्लियर, जितने लोग भी थे जो लोग गलत गलत आंसर दे रहे थे। जैन कुमार आपका 7 वोल्ट आ रहा था, पता नहीं 7 वोल्ट कैसे निकला था, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे आप, ठीक है ओके। चलो यहां से हटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये केसीएल केवीएल का बेसिक कंसेप्ट है और यही पूरा नेटवर्क है। एक्चुअली नेटवर्क यही है, जितना इसमें आप कंफर्टेबल रहोगे उतना नेटवर्क में कंफर्टेबल रहोगे, जितना इसमें कंफर्टेबल रहोगे उतना ही नेटवर्क में कंफर्टेबल रहोगे, तो आपको गुड आइडिया होना चाहिए। अब मैं लिख रहा हूं वोल्टेज डिवाइडर रूल, वीडीआर, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल, चलो ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। आप लोग शेयर करते रहो बोला, जितने बेसिक लोग हैं, जितने बेसिक लोग हैं उन लोगों को बड़ा गुड आइडिया हो कि कैसे करते, कौन सा मेथड बेस्ट होता। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी नोडल एनालिसिस बड़ा डोमिनेटिंग होता है, बेसिक केवीएल से डोमिनेटिंग होता है बोला, ठीक ओके। आज मैं क्या बता रहा हूं, नेक्स्ट अपन हेडिंग डालेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल, वीडीआर। वीडीआर ये हमारा टॉपिक आज का। VDR is used for distribution of voltage. VDR is used for distribution of voltage. VDR is used for distribution of voltage in series equivalent circuit. VDR is used for VDR is used for distribution of voltage in series equivalent circuit. In series equivalent circuit. In series equivalent circuit. ठीक है, इन सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है चलो ओके। साउंड क्लियर नहीं लिखा, साउंड तो क्लियर होगा, साउंड क्लियर है ना, तो लगा के रखा है, साउंड तो क्लियर है ना। एक लिखा था कोई, ठीक है देखो यहां से, क्लियर सर क्लियर, ठीक है क्लियर। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल है, क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि देखो वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे यूज करते हैं, देख पता सभी को रहता है लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से वोल्टेज डिवाइडर रूल को यूज कर पाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। द V2 Z1 का वोल्टेज V1 और दिस वन इज द V, ये
टू एलिमेंट्स, टू इंपेडेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस द V1 एंड V2 और ये V आपके पास, देखा आपके पास ये V। अकॉर्डिंग टू VDR, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल, अकॉर्डिंग टू VDR, पता है V1 की वैल्यू क्या होगा, V इंटू Z1, जिस इंपेडेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल रहे हो उसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल एडिशन, दिस वन। और अगर मैं V2 की बात कर रहा हूं तो V2 की वैल्यू V इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, इक्वेशन नंबर 2 ये। तो V1 इक्वल टू V इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 और V2 इक्वल टू V इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, दिस वन। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है। जिस एलिमेंट का इंपेडेंस नोन है, उस एलिमेंट के क्रॉस में अगर मैं वोल्टेज फाइंड आउट कर रहा हूं तो उस एलिमेंट के इंपेडेंस का मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय टोटल इंपेडेंस, अब मैं बोल रहा हूं कि देखो अकॉर्डिंग टू VDR, वोल्टेज डिवाइडर रूल बड़ा आसान है। बोला जाता है कि इस जगह पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो इसके इंपेडेंस में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल इंपेडेंस, अगर इसके इंपेडेंस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इस एलिमेंट का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इसके इंपेडेंस में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल में लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि है क्या, अगर मैं प्रूव करूं कि ये क्या है तो पता है आपके पास वोल्टेज डिवाइडर रूल बड़ा लोग भारी मानते हैं कि एक वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है, कुछ नहीं, छोटे छोटे रूल बना दिए गए आपके कन्वीनियंट के लिए कि चलो नेटवर्क यूज करो। अदरवाइज तो क्या पता है, अगर मैं बोलूं कि चलो स्टेप 1, अगर मैं KVL लगा रहा हूं, स्टेप 1 बोल रहा हूं, स्टेप 1 द KVL, अगर मैं KVL लगा दूं और मैं बोलूं कि चलो करंट लिख लेता हूं, इस पूरे लूप में करंट I फ्लो हो रहा है या ब्रांच करंट I फ्लो हो रहा है, लूप करंट I फ्लो हो रहा है, तो देखो क्या हुआ, KVL माइनस V प्लस I इंटू Z1 इज इक्वल टू 0। पता करंट कितना फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, V बाई Z1 प्लस Z2, I की वैल्यू V बाई Z1 प्लस Z2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हुआ स्टेप नंबर 1 का, बहुत ही सिंपल था। मैं किसी को बोलूं कि KVL लगाओ, यार कोई भी लगा लेगा, V अपॉन Z1 प्लस Z2। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 जो है वो है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं कि V1 की वैल्यू कितना होगा तो V1 की वैल्यू I इंटू Z1 होगा, और I की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट कर दूं, जो ऊपर से I की वैल्यू निकाला था मैं, V अपॉन Z1 प्लस Z2 और मल्टीप्लाई तो Z1 था ही, देखो आपके पास एक आंसर आ गया। अगर मैं बोलूं कि ओम्स लॉ क्या होता है तो ओम्स लॉ इक्वल टू I इंटू Z2, तो मैं बोल रहा हूं कि I कितना निकला था KVL से, तो V अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू Z2। इसका मतलब है अगर मैं बोलूं कि क्या VDR जो वोल्टेज डिवाइडर रोल जो सब लोग बोलते हैं VDR, एक्चुअली वो क्या है, तो पता है 2 स्टेप का कॉम्बिनेशन है, KVL प्लस ओम्स लॉ, दोनों को अगर बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो वही VDR होता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। आप नंबर ऑफ स्टेप को कम करने के लिए एक रूल बना दिए, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोग को कॉलेज स्कूल मतलब 11-12 में वोल्टेज डिवाइडर रूल के पढ़ाता था, ये रूल ये है, ये याद कर लेना, कुछ नहीं है, रूल बेसिक बनाए गए। एक नेटवर्क के जितने भी रूल है आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट, ऐसा बोला मैं, सही है। देखो VDR आपके पास KVL एंड ओम्स लॉ, दिस वन। जैसे अगर मैं बोलूं आपको एग्जांपल लूं, जैसे एग्जांपल लूं, आप मेरे को बताना कि एग्जांपल लिया मैं, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम, ये 1 एम्पियर, दिस द V0। बताओ इस V0 की वैल्यू कितना होगा, इस V0 की वैल्यू कितना होगा। एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि एक नेटवर्क कैसे बेस्ट किया जा सकता है, मेरे को बड़ा गुड आइडिया है कि एक नेटवर्क को बेस्ट करने के लिए कैसे सोचना होता है, कैसे प्लान करना होता है, बड़ा गुड एक आइडिया तो रखता हूं मैं। तो मैं बोला कि V0 की वैल्यू निकालना है, बेटा एक चाय कर दे जरा, V0 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बोला पूरे देर तक सब लोग अटेंटिव रहेंगे। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि जिंदगी में कुछ करना है तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, टेक्निकली करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। कब तक आप स्टूडेंट रहोगे, एक दिन तो बड़े होंगे ना, एक दिन तो बड़े होंगे। आप अभी स्टूडेंट से, स्टूडेंट के बाद थोड़ा सा बढ़ोगे, कुछ सालों के बाद फिर पेरेंट्स बनोगे, आपके बच्चे होंगे, आप दुनिया में नेक्स्ट आपके पास आपकी जर्नी होगी। तो ओवरऑल बहुत कुछ होने वाला लाइफ में।
नहीं, ओवरऑल बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में, तो आपको अटेंटिव रहना है। बोला अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला अगर लाइफ में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपकी प्लानिंग बड़ी गुड होना चाहिए, आपके सोचने का तरीका बड़ा गुड होना चाहिए। यूट्यूब में जितने भी लोग देख रहे हैं, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूं मैं, 11 12 वाले को भी कोई नहीं लेता है, समझ ना, फर्स्ट सेमेस्टर वाले को भी ऐसे क्वेश्चन नहीं लेते, तो उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन किसी को कैसे लेना चाहिए। एक कॉलेज के एक टीचर को कई बार आइडिया नहीं होता। देखो ध्यान से, लिख लिया आंसर। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो आपके पास ये 3 और 2 ओम है, और मैं बोल रहा हूं कि V0 की वैल्यू कितना होगा, और V0 की वैल्यू मैं बोल रहा हूं कि देखो 10 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 होगा, तो पता है आपके पास V0 की वैल्यू कितना होगी, 10/5, तो 2 इंटू 3, दैट मीन्स V0 इक्वल टू 6 वोल्ट। ये देखा आपके पास V0 इक्वल टू 6 वोल्ट। प्रॉब्लम ये है कि हमको पता ही नहीं बहुत सारी चीजें जिंदगी में, हम लाइफ में हम कभी बहुत अच्छे से किसी चीज को देखे ही नहीं, इतने सारे कट मारा, 4 कट मारा। बोलो इसको क्राइम बोलते हैं नेटवर्क में, इसको बोलते हैं क्राइम ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? क्राइम, द क्राइम ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क, क्राइम ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। ये तो क्राइम, बहुत सारे क्राइम है, उसमें से एक क्राइम ये क्या तो हमको क्लियर होना चाहिए कि अगर ये फिगर ये होता, अगर ये फिगर ये होता है 3 होता, ये 2 होता और ये 10 वोल्ट होता, और मैं बोलता कि बता आपके पास इसका वोल्टेज कितना है 3 ओम का, और आप बोलते कि सर ये 3 और 2 तो सर सीरीज में सर डिवाइडर रूल लगा देते, बताओ V0 कितना होगा, तो मैं बोलता सर 10 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो 5 हुआ, तो ये 2 6 वोल्ट हो गया। और पता है आंसर सही होता, क्यों नहीं सही होता? बिकॉज 2 and 3 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज। हियर वोल्टेज डिवाइडर रूल इज नॉट अप्लीकेबल बिकॉज 2 and 3 ohms आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें और इसमें करंट सेम कैसे हो जाएगा यार? यहां से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, अगर यहां से कोई करंट अगर आई जा रहा है, अगर कोई करंट आई जा रहा है और यहां से 1 एम्पियर आ रहा है, तो पता है इस 3 ओम में I प्लस 1 है यार, तो I प्लस 1 और ये I है, तो सीरीज कैसे हुआ? अगर करंट डिफरेंट है तो 2 एलिमेंट सीरीज नहीं हो सकते। अगर करंट डिफरेंट है, हमारा कोई घर नहीं है ये कि मेरे घर के बाजू में एक और पड़ोस वाले का जो घर है तो सीरीज कनेक्शन हो गया। नेटवर्क है, नेटवर्क में मैटर नहीं करता कि साइड बाय साइड में कौन सा एलिमेंट है, कितने भी दूर एलिमेंट हो, अगर उसमें और इस एलिमेंट में करंट सेम है तो दिस 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यार करंट सेम होना चाहिए फॉर द सीरीज कनेक्शन। बिना सोचे समझे आप सीरीज नहीं बोल सकते, बिना सोचे समझे आप सीरीज नहीं बोल सकते। तो देखो आपके पास सीरीज में नहीं है, बिना सोचे समझे आप सीरीज इसको नहीं बोल सकते। तो फिर मेरे को V0 की वैल्यू निकालना है तो क्या नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा? V0 की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो अगर मेरे को V0 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किरचॉफ करंट लॉ लगा दे रहा हूं V0 में। पता है आपके पास V0 में किरचॉफ करंट लॉ लगा दे रहा हूं, पता है V0/3 हो गया एक ब्रांच हो गया V0 माइनस 10/2, और एक 1 एम्पियर इनकमिंग है, दिस 1 एम्पियर इज इनकमिंग, तो 1 एम्पियर इनकमिंग है भाई उस V0 में। V0/3 V0 माइनस 10, 6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 V0 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3 V0 माइनस 30 हो गया, और ये माइनस 6 हो गया। पता आपके पास ये हो गया 5 V0, और ये आ गया आपके पास 36। तो V0 की वैल्यू कितना आ रहा है पता आपके पास? 7.2 वोल्ट। तो V0 इज 7.2 वोल्ट, कुछ लोग बोले थे 7.2 वोल्ट इज नॉट 6 वोल्ट, तो 7.2 वोल्ट बता आपको, इतना क्लियर रहना चाहिए। और अगर 7.2 वोल्ट है तो रिमेनिंग वोल्टेज यहां पे आ गया, यहां पे आपके पास 7.2 वोल्ट है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आपके पास कितना है तो 2.8 वोल्ट है, तो क्या वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है? क्या वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यस। वोल्टेज क्यों डिवाइड नहीं होगा यार? ये 10 वोल्ट क्या डिवाइड नहीं हो रहा है? तो मैं बोल रहा हूं भाई वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। देखना इधर, प्रॉब्लम क्या है हमारी पता है आपको? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी क्या है बोला? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये देखो 10 वोल्ट, ये कितना वोल्टेज है बताओ? इस वाले 3 ओम के क्रॉस में वोल्टेज कितना है? 2.8, सॉरी 7.2 वोल्ट। पता है कितना वोल्टेज होगा? ये 2.8। देखो दोनों का ऐड करो, 10 हो गया। ये करंट सोर्स था आपके पास कितना एम्पियर का? 1 एम्पियर का, ये 1 एम्पियर का।
क्या दोनों में वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, बट वोल्टेज डिवाइडर रूल से नहीं हो सकता, बिकॉज दिस टू एलिमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब पैरेलल में दो एलिमेंट्स होते तो वोल्टेज सेम होता है, और जब सीरीज में होते तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से डिवाइड कर सकते हो आप। और अगर सीरीज में ना हो, पैरेलल में ना हो तो भी वोल्टेज डिवाइड होगा, बट डिवाइडर रूल से नहीं होगा। तो हम क्या सोचते हैं पता है? वोल्टेज डिवाइडर रूल इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट थी, फॉर सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। वोल्टेज डिवाइड हुआ भाई, हुआ, बट वोल्टेज डिवाइडर रूल से नहीं हुआ ड्यू टू दैट करंट सोर्स। ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था तो करंट सेम नहीं था। आप तरीका चेंज कर सकते थे। अगर आपको लगता कि सर मैं यहीं पे केवीएल लगा दूं, क्या ये करंट आई मान लिया तो यहीं पे केवीएल लगा दो, तो मैं बोलूंगा हाँ लगा दो यहीं पे केवीएल, -10 ये आई करंट है 2 इंटू आई, तो 2 इंटू आई, यहां से 1 एम्पियर आ रहा है तो यहां पे 1 प्लस आई है, तो 3 ओम के क्रॉस में ये 1 प्लस आई है। पता आई की वैल्यू कितना निकल गया? देखना 0, आई की वैल्यू कितना निकल गया? 2 आई और 3 आई, 5 आई, और ये कितना हो गया आपके पास? 10 माइनस 3 तो 7, आई की वैल्यू आपके पास आ गया 7/5, दैट मीन्स 1.4 एम्पियर। ये आई 1.4 है और +1 कर दिया अपन, तो देखो आपके पास अगर मैं बोलूं कि V0 की वैल्यू कितना है, तो V0 की वैल्यू 3 के क्रॉस ड्रॉप है I+1 का, और 3 इंटू I+1, और आई की वैल्यू 1 पॉइंट है तो 2.4 है। देखो आपके पास 7.2 वोल्ट आ गया V0। अगर मेरे को दूसरे तरीके से निकालना है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं किरचॉफ करंट लॉ ना लगाऊं, मैं इस आई की वैल्यू निकालूं, तो केवीएल लगा दो यार, आई निकलेगा। फिर ये I+1 है, यहाँ पे I+1 का मल्टीप्लाई होगा 3 ओम के साथ, तब जाके V0 निकलेगा 7.2 वोल्ट। इतने सारे लोग 6 वोल्ट चिल्ला रहे थे, इतने सारे लोग 6 वोल्ट चिल्ला रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या है पता है? इतना सारा सब लोग पूरे यूट्यूब दुनिया में घूमते रहते, किसी को फॉलो करते, किसी को कुछ देख रहे, सब लोग ना बड़ी बड़ी बात करना चाहते हैं कि देखो ये क्वेश्चन है। अरे हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट अच्छे नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन का हम क्या करेंगे? बड़े बड़े क्वेश्चन का क्या करेंगे? और आपको अगर बड़े बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखना है तो भी मेरे वीडियो देखो आप, जब मैं कराता हूं बड़े बड़े बिग कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक फंडामेंटल स्टूडेंट्स को फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बताओ, ये पूरी पब्लिक बोल रही है कि देखो 6 वोल्ट हो गए, देखो क्राइम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क, तो क्राइम ही कर डालते लोग। अब प्रॉब्लम क्या है? कोई उनको ये सब बात नहीं करता, कभी भी कोई उनको छोटी छोटी बात नहीं करता। कई लोगों को इंसल्ट लगता है इतनी छोटी छोटी बात। अरे यही नहीं आता यार, क्या इंसल्ट लगना है? यही नहीं आता लोगों को। इतने सारे लोग 6 वोल्ट आंसर लिखे पड़े थे। इतना छोटी छोटी चीज को नहीं आता है। पता है 2 और 3 सीरीज में नहीं है। अगर मैं पता है मैं किसी से पूछता हूं ना कि 2 और 3 सीरीज किसमें है, सीरीज की पैरेलल, एक बार वो देखता है, फिर देखता है कि 2 और 3 तो पैरेलल नहीं है सर, सीरीज। फिर मैं सोचता हूं कि क्यों सीरीज? सर पैरेलल नहीं था इसलिए सीरीज। मैं बोला अरे बाप रे, मतलब समझ रहे हो, मतलब टेक्निकल की जान ही ले लेते कुछ लोग। तो किसी से मैं पूछूं कि 2 और 3 किसमें कनेक्टेड है, तो थोड़ी देर लोग देखते हैं, पैरेलल तो दिखा नहीं उनको, सीरीज। फिर मैं उनके माइंड के अंदर घुसता हूं, कैसा वो क्यों सोचे। उनका माइंड ये बोला पैरेलल है क्या? नहीं, सीरीज। क्योंकि ना उनको बचपन से सिखाया गया है कि थोड़ी देर देखो, पैरेलल ना देखे तो सीरीज बोलो, सीरीज ना देखे तो पैरेलल बोलो। यही तो बिग प्रॉब्लम है। इसलिए लोग डरते, टेक्निकल से लोग डरते क्यों है? टेक्निकल से लोग इसलिए डरते कि बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। टेक्निकल से लोग इसलिए डरते क्योंकि उनके फंडामेंटल कंसेप्ट पे कभी कोई काम ही नहीं किया। इतना सारा यूट्यूब में घूमते रहते हम लोग। देखो ध्यान से, तो सीरीज में नहीं है भाई वो। कई बोल रहा है कि सर ये पैरेलल है। अरे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, कैसे पैरेलल हो जाएगा? पता है आपके पास इसका वोल्टेज 7.2 है, इसका वोल्टेज 2.8 है, कैसे पैरेलल हो जाएगा? हमारी प्रॉब्लम क्या पता है? हमारी प्रॉब्लम ये कि हम सोचते हैं कि दो एलिमेंट या तो सीरीज होता है या तो पैरेलल होता है, जबकि 90% एलिमेंट ना तो सीरीज में होते हैं ना तो पैरेलल में होते हैं। मेरे भाई, अगर करंट सेम होगा तो ही सीरीज होगा, और वोल्टेज सेम होगा तो ही पैरेलल होगा। अगर करंट भी सेम नहीं है, वोल्टेज भी सेम नहीं, तो सीरीज पैरेलल कैसे होगा यार? पता है यहां करंट आई है, और आई की वैल्यू पता है कितना आया था? आई की वैल्यू आया था 1.4 एम्पियर। दिस आई 1.4। यहां पे होता है I+1 है इस ब्रांच में, इस ब्रांच का करंट कितना है पता है? 2.4। अब इसमें 2.4 करंट है, इसमें 1.4 करंट है, करंट अलग अलग है भाई, करंट अलग अलग है, सीरीज कैसे हुआ? दोनों का वोल्टेज अलग अलग है, पैरेलल कैसे हुआ? ना तो पैरेलल है ना तो सीरीज है। तो क्या वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा? होगा भाई, होगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल से नहीं होगा। इसमें देखो ये सीरीज है, यस, इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल से वोल्टेज डिवाइड किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? इतने छोटे से रूल को जो सब लोग जानते, पूरा इंडिया जानता है, अच्छे से यूज करना नहीं जानते। इतनी सिंपल सी चीज को सीरीज पैरेलल में ही लोग प्रॉब्लम करते हैं। बोला ठीक है, यही तो प्रॉब्लम। अब आप इतनी सारी चीजें जानना चाहते हो, इतने सारी जगह
घूमते रहते हो आप यूट्यूब दुनिया में, इतने सारा घूमते रहते हो, हैं? फंडामेंटल कंसेप्ट में इतनी सारी प्रॉब्लम है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि यूट्यूब दुनिया में अगर आप नंबर ऑफ मेंटर्स ज़्यादा करोगे तो फिर पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सबके सोचने का तरीका अलग होता है। सेकंड चीज़ है, एक टीचर जो होता है, एक अच्छा जो टीचर होता है तो उसको आता है, बहुत आता है यार, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, आप भी कुछ भी कर सकते हो। तो वो टीचर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, या टीचर को बहुत आता है, उससे क्या लेना देना आपको। इंपॉर्टेंट क्या पता है, आपको क्या आता है। अगर वो टीचर को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है लेकिन आपसे नहीं बनता है तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। इस चीज को समझना है आपको। अरे डायरेक्शन ले लिया यार, वहां से वोल्टेज आ रहा था, मस्त कोई क्वेश्चन पूछा कि सर करंट की डायरेक्शन कैसे ली। अरे यार ये था 10 वोल्ट, ये आपका ये सप्लाई सामान प्रोवाइड कर रहा था, तो मैं मान लिया कि करंट यहां से फ्लो हो रहा है, मस्त करंट को फ्लो ने दिया। यहाँ से सप्लाई था, सप्लाई से करंट को हमेशा मान लिया करो, क्योंकि एक सप्लाई डिलीवर करने का बिहेवियर रखता है नॉर्मली। बाकी तो किसी रजिस्टर में करंट जो होता है आपके पास, वो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। अब अगर करंट में ऐसा एज्यूम कर लेता तो मेरा करंट नेगेटिव आ जाता, तो मेरे को पता चल जाता कि करंट ऐसा होना चाहिए। अगर मैं करंट अपोजिट ले लेता तो करंट नेगेटिव आ जाता। और क्या है, सबको दिखा? ठीक है, तो हमको क्या समझ आ रहा है, हमको समझ आ रहा है कि सोचो जब इतने छोटे से मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है बड़े से एक सर्किट का एक छोटा सा मॉड्यूल है, जैसे प्रोग्रामिंग नहीं होती है। अब सोचो आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो और आपको छोटा छोटा मॉड्यूल नहीं आता यार, आपको छोटा छोटा मॉड्यूल नहीं आता और अब बड़े बड़ा सॉफ्टवेयर सोच रहे हो कि मैं एक दिन सॉफ्टवेयर बना लूंगा। पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही ना बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने का नीड ही नहीं है जब तक आपको छोटे छोटे मॉड्यूल, छोटे छोटे क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट ना पता हो, आपको सीरीज पैरेलल के बारे में ना पता हो, आपको वीडीआर ना पता हो। तो छोटे छोटे कंसेप्ट पहले जानो, फिर अपन बड़ी बड़ी चीज़ों को मर्ज करेंगे जब छोटे छोटे कंसेप्ट को करेंगे तो है। एक ऑडी जो कार होती है उसमें छोटे छोटे जो मॉड्यूल रहते हैं वो सब परफेक्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट ना 50 लाख होती है। उसके जो मॉड्यूल है ना उनकी कॉस्ट है, वो ऑडी के नाम की कॉस्ट नहीं, कि ऑडी उसकी जो मॉड्यूल है ना, जो उनकी परफॉर्मेंस है उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो छोटे मॉड्यूल जो होते हैं उसमें बड़ा कमांड होना चाहिए, तो बड़ा सॉफ्टवेयर अच्छा बन सकता है। ऐसे ही एक्चुअली, ठीक है। भेजा है ना, देख लेता हूँ मैं, तो इसको पूरा हटा देता हूँ बोला। तो मेरे को वोल्टेज डिवाइडर रूल मेरा चालू है अभी, वोल्टेज डिवाइडर रूल मेरा डिस्कशन में। एक अच्छा चीज क्या सिखाया मैं, क्या सिखाया अच्छा चीज, कि दोनों एलिमेंट में करंट अलग है, निकाले अपन, दोनों एलिमेंट का वोल्टेज अलग है वो भी निकाले। तो करंट अलग है मतलब सीरीज नहीं है, और वोल्टेज अलग है मतलब पैरेलल नहीं है। कई लोगों के माइंड में लग रहा होगा सर क्या बात कर रहे हैं। मेरे को ये भी पता है कि क्यों हम सोचते हैं कि सीरीज या पैरेलल, मेरे को तो ये भी पता है ना कि क्यों हम सोचते हैं सीरीज या पैरेलल। हमको कोई कभी ऐसा कोई क्यों नहीं बोला कि सीरीज और पैरेलल में तो मैक्सिमम फिगर होता ही नहीं है। क्यों हमको कोई बोला कि हमेशा सीरीज या पैरेलल लेना है करके। तो हमारे इनडायरेक्टली माइंड में ना नेगेटिव थॉट, टेक्निकल नेगेटिव थॉट बहुत सारे हैं, हमको नहीं पता कहां से आए वो। हम किसी से पूछते हैं कि क्या है, तो लोग बिना सोचे समझे ना सीरीज बोल देते। ऐसे बंदूक कैसे लगा लू ना, अगर ऐसे गन बोल क्या है, सीरीज है कि पैरेलल, अगले माइंड निकलेगा तुरंत सीरीज, और समझ गन चलेगी घट और निपट गया आप, क्योंकि था नहीं सीरीज। तो फिर क्वेश्चन ये है कि आप सीरीज क्यों बोले इतने फास्ट, इसलिए क्योंकि आपके माइंड में कुछ चीजें हैं गलत वे में, क्योंकि कोई उस पर काम नहीं किया। इसलिए मैं करूंगा काम, देखना कि मैं कैसे बात करता हूं, ठीक है। आ जाओ भाई, पूरा हटा दो यहां से, पूरा हटा दो। अरे करंट सोर्स का वोल्टेज वही है वी नॉट, पता कर सकते हैं मतलब क्या है, करंट सोर्स का वोल्टेज वही वी नॉट है जो अपन फाइंड आउट किया। 7.2 वोल्ट इज द वोल्टेज ऑफ द करंट सोर्स। कुछ लोग परेशान हो जा रहे हैं, उन लोग का लिंक ही नहीं काम कर रहा, उनको बता दो एक बार कि भाई वो करना पड़ता है करके।
हाँ बिल्कुल क्लियर हुआ? इतने सारे लोग, आप लोग अभी भी सीख रहे हो और 6 लिख रहे थे बहुत सारे लोग, ठीक है। अभी मैं बोला कि देखो वोल्टेज डिवाइडर रूल है, और वोल्टेज डिवाइडर रूल में ना अगर मैं बोलूँ कि इम्पिडेंस ऑफ आर कितना होता है, इम्पिडेंस ऑफ आर पता वो आर होता है। मैं अगर बोलूँ कि इम्पिडेंस ऑफ एल कितना होता है, इम्पिडेंस ऑफ एल पता है वो एल एस होता है, और एस को मैं जे ओमेगा लिख सकता हूँ, तो जे ओमेगा एल। इम्पिडेंस ऑफ सी कितना होता है, तो इम्पिडेंस ऑफ सी होता है 1/CS, जिसको आप लिखते हो 1/जे ओमेगा सी। ये ओम, ये ओम, दिस वन। कोई बोलेगा सर इम्पिडेंस ऑफ आर तो आर है, ठीक है, एल का इम्पिडेंस कैसे निकाले? तो मैं बोलूंगा कि यार इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर, ये इंडक्टर है एल है, इसका वोल्टेज VLT है, इसमें करंट ILT है। पता है इंडक्टर का वोल्टेज होता है LdI/dt, LdI/dt ILT। अगर आप मैथ्स का भी पढ़े हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लिखूंगा तो VLS हो गया, ये VLS, ये L हो गया, और डेरिवेटिव का होता है S × ILS। देखो ध्यान से, ये होता है डेरिवेटिव का S। तो अगर मैं बोलूँ कि VLS ट्रांसफॉर्म वोल्टेज अपॉन ILS ट्रांसफॉर्म करंट, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म इम्पिडेंस ऑफ इंडक्टर, जो कि LS बचता है। देखो LS आगे प्रूव कर दिया यार। अगर मैं से कोई बोले कि सर कैपेसिटर का बताओ जरा आप, तो मैं बोलूँगा ठीक है चलो ये लो कैपेसिटर का बता देता हूँ। ये VCT, ये ICT, मैं बोलूँगा कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू CdVC/dt, द CdVC/dt लाप्लास ले लो, तो कैपेसिटर करंट की वैल्यू ICS हो गया, C बाहर था, S × VCS हो गया। अगर मैं बोलूँ कि ICS अपॉन VCS कितना होगा, तो ये आपके पास 1 इम्पिडेंस होगा। पता है 1 इम्पिडेंस CS आ गया। अगर 1 इम्पिडेंस CS आ गया तो इम्पिडेंस कितना हो गया, इम्पिडेंस आ गया 1/CS। देखो 1/CS हो गया, सिंपल। इसलिए कैपेसिटर का इम्पिडेंस 1/CS होता है और इंडक्टर का इम्पिडेंस LS होता है, दिस वन। ये देखो ध्यान से, तो बड़ा बेसिक से बताया मैं इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में बड़ा बेसिक से बताया। जब मैं बोलता हूं कि V1 की वैल्यू V × Z1 अपॉन Z1 + Z2 होता है, और जब मैं बोलता हूं कि V2 की वैल्यू V × Z2 अपॉन Z1 + Z2 होता है, दिस वन। ये अगर मैं इस चीज को R के लिए अप्लाई करूं तो पता क्या होगा, R के लिए V = V × R1 अपॉन R1 + R2, ठीक बात है। V2 कितना होगा, तो मैं बोलूंगा V × R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसको इंडक्टर के लिए अप्लाई करो तो V1 की वैल्यू कितना होगा, V × jωL1 इज द इम्पिडेंस jωL1, jωL1 + jωL2। इंटरेस्टिंग बात है कि jω कैंसिल आउट हो गया, तो V × L1 अपॉन L1 + L2 हो गया। इसका मतलब एक इंडक्टर में जैसे रजिस्टेंस में, रजिस्टर में जैसे रजिस्टेंस में मल्टीप्लाई होता है, वैसे इंडक्टर के इंडक्टेंस में मल्टीप्लाई होता है। V2 कितना होगा, V2 = V × jωL2 होगा अपॉन jωL1 + jωL2। इफ jω इज कैंसिल आउट तो V × L2 अपॉन L1 + L2 होगा। मतलब जो डेफिनेशन इंपेडेंस का वही डेफिनेशन R का, वही डेफिनेशन L का। बट अब मैं आ रहा हूं कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में V1 = होगा V × इम्पिडेंस, पता है 1/jωC1 अपॉन 1/jωC1 प्लस 1/jωC2, दिस वन। ये देखो ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं कि jωC1 C2 ऊपर चला गया तो jω कैंसिल आउट हो गया, C1 कैंसिल आउट हो गया, पता है V × C2 अपॉन C1 + C2 हो गया। ये है इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अपोजिट कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई हो गया। और V2 = क्या होगा, तो V × 1/jωC1 अपॉन 1/jωC1 प्लस 1/jωC2। jωC1 C2 एलसीएम आके ऊपर गया तो V × C1 आपके पास कैंसिल आउट हो गया, तो C2 आ गया, ये 1/jωC2, तो V × C1 अपॉन C1 + C2 आ गया, दिस वन। ये तो वोल्टेज डिवाइडर रूल तीनों में अलग स्टाइल फॉलो करता है, बिकॉज इंपेडेंस प्रोपोर्शनल टू R होता है, इंपेडेंस प्रोपोर्शनल टू L होता है, और इंपेडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है। जैसा Z होगा वैसे ही R होगा, वैसे ही L होगा, बट C अपोजिट होगा, क्योंकि इंपेडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है भाई, इंपेडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है। देखो तो मैं बोला कि देखो R के लिए डिवाइडर रूल इंपेडेंस के समान होगा, R के लिए डिवाइडर रूल,
एल के लिए डिवाइडर रूल इंपेडेंस के समान होगा, इंपेडेंस में सेम इंपेडेंस में मल्टीप्लाई मतलब सेम रेजिस्टर में मल्टीप्लाई, सेम इंडक्टेंस में मल्टीप्लाई, अपोजिट इंपेडेंस में मल्टीप्लाई मतलब अपोजिट रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई, अपोजिट इंडक्टेंस में मल्टीप्लाई। बट जब मैं कैपेसिटर में आता हूं तो जिस कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना होता है उसके अपोजिट कैपेसिटर में मल्टीप्लाई होता है, उसके अपोजिट कैपेसिटर में मल्टीप्लाई होता है। बोला दिस वन, देखो ध्यान से, ये इतना दिखा। सपोज करो एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 1, मैं बोल रहा हूं कि देखो 1 2 और ये 3 ओम, ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम इज द 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, और ये V0, और यहां पे आपके पास है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, और मेरे को ना V0 की वैल्यू चाहिए। तो मैं बोलूंगा भाई सीरीज में है यस, तो 10 × 3 होगा और 1 + 2 + 3 होगा, तो ये हो गया 6, 30/6 हो गया, तो 5 वोल्ट। मतलब पहले का 5 वोल्ट आंसर है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में 1 हेनरी एक इंडक्टर है, 2 हेनरी एक इंडक्टर है और 3 हेनरी एक इंडक्टर है। चलो 1 हेनरी एक इंडक्टर है, 2 हेनरी एक इंडक्टर है, 3 हेनरी एक इंडक्टर है, और मेरे को V0 की वैल्यू चाहिए, मेरे को V0 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट है, आप वरी ना करें कि सोर्स कौन सा है करके। V0 की वैल्यू कितना होगा, तो 10 × वही सेम, 10 × सेम इंडक्टेंस डिवाइड बाय टोटल इंडक्टेंस 1 + 2 + 3, पता आपके पास कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। ये था 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, दिस वन। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि चलो 3 कैपेसिटर, 1 फैरेड 2 फैरेड 3 फैरेड, 1 फैरेड 2 फैरेड 3 फैरेड, ये 1 फैरेड, ये 2 फैरेड, ये 10 वोल्ट। आपको V0 की वैल्यू चाहिए, ये V0 की वैल्यू चाहिए, 1 फैरेड 2 फैरेड 3 फैरेड। ये कैमरा दिखाते रहना पूरे उस जोन में। देखो ध्यान से क्या आंसर आएगा। अगेन आपको सॉल्व करने को दिया मैं, अगेन आपको सॉल्व करने को दिया, आप देखिए क्या आएगा। हाँ कितना आंसर आ रहा है, निकाले सब लोग, ओके ठीक है। तो ज़्यादा टाइम मिलने से आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा सही निकाले आंसर। तो मैं आप लोगों को जस्ट दिया कि चलो कैपेसिटर अगर आपके पास है तो कैपेसिटर में क्या था, ठीक है, कैपेसिटर में क्या था कि अपोजिट कैपेसिटर में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अपोजिट में तो 2 कैपेसिटर है, अपोजिट में तो 2 कैपेसिटर है। तो जब सीरीज में 2 कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं, अगर मैं बोल दूं कि देखो 1 फैरेड और 2 फैरेड, ऐसे सीरीज में अगर 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, 1 फैरेड एंड 2 फैरेड, क्या होता है सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट ऐसा होता है जैसे पैरेलल में रजिस्टर का होता है, मतलब C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो 1 और 2 अपॉन 1 + 2, तो 2/3 फैरेड, ये 2/3 फैरेड, दिस वन विद द सी इक्विवेलेंट। ये if 2 capacitors are connected in series, that means C equivalent will be this, ये C equivalent की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर और आपको डिवाइडर रूल लगाना है तो पहले अपोजिट वाले को एक बना लो, तो 2/3 फैरेड है, और फिर एक आपके पास हुआ 3 फैरेड, बस 2 बचे आपके पास, 2/3 फैरेड और 3 फैरेड। और आपको V0 की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करना था, और यहाँ पे 10 वोल्ट। ये पता है V0 की वैल्यू कितना हो गया, 10 इंटू ये 10 इंटू अपोजिट कितना है 2/3 अपॉन 2/3 + 3, 3 कैंसिल आउट हुआ, 20 अपॉन 9 + 2 11, 20/11 1.818 आ रहा होगा, 1.818 वोल्ट, 20/11 1.818 वोल्ट, इतना आ रहा होगा 1.818। देखो ध्यान से, ये 20/11 आ गया। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कि जब भी यहां पे आप ये ना सोचे कि सर इंडक्टर में आपके पास अगर मैं डीसी लगा रहा हूं स्टडी स्टेट पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मैं तो बोला ही नहीं कि डीसी है, 10 वोल्ट में भी एसी सिग्नल, तो इसलिए आप उस पर फोकस ना करें कि सोर्स क्या है, उस पर फोकस ना करें। अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूं तो ये सब बात क्यों करूंगा मैं।
अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब क्यों बात करूंगा कि ये वो ये सब बात करने की नीड नहीं है। अभी तो सिंपल अपन डिवाइडर रूल सीख रहे थे कि देखो रजिस्टर में ऐसा होता है, देखो इंडक्टर में ऐसा होता है, देखो कैपेसिटर में ऐसा होता है। कैपेसिटर में इंटरेस्टिंग क्यों हो गया? क्योंकि आप अपोजिट कैपेसिटर बोल रहे थे और मैं दिया था 3, तो जो 2 अपोजिट थे पहले उनको एक बनाना था, तो 1 फेरेड और 2 फेरेड का सी इक्विवेलेंट ये होता है। इसलिए कैपेसिटर का बिहेवियर ना नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। 3 तो एलिमेंट्स होते हैं आर एल सी। इंडक्टर का इक्विवेलेंट हमेशा रजिस्टर के जैसा होता है, क्योंकि इंपेडेंस प्रोपोर्शनल टू आर है, वैसे इंपेडेंस प्रोपोर्शनल टू एल है, तो आर और एल का बिहेवियर सेम है। स्टाइल ऑफ इंपेडेंस दैट मींस स्टाइल ऑफ आर, स्टाइल ऑफ इंपेडेंस दैट मींस स्टाइल ऑफ एल, बट इंपेडेंस का स्टाइल और कैपेसिटर का जो स्टाइल है वो अपोजिट है। ये देखो सीरीज में 2 इंपेडेंस ऐड होते हैं, तो एक्चुअली क्या इनके 2 इंपेडेंस ऐड नहीं हो रहे? अगर मैं बोलूं क्या इनके 2 इंपेडेंस ऐड नहीं हो रहे सीरीज में, क्या इनके 2 इंपेडेंस ऐड नहीं होते? तो अगर मैं से कोई बोले कि सर ये कैपेसिटर 2 जो रखे हुए इनके इंपेडेंस ऐड होंगे कि नहीं सीरीज में, अगर मैं किसी से पूछता हूं कभी कभी कि 2 कैपेसिटर सीरीज में है, बताओ इसका जो इंपेडेंस होगा वो क्या होगा? दोनों का एडिशन होगा कि Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 होगा? तो लोग बोलते हैं Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 होगा। मैं बोलता अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, सीरीज में इंपेडेंस ऐड ही होता है, दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती, कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं कर सकता। तो 2 इंपेडेंस सीरीज में सेम ही होते, 2 इंपेडेंस सीरीज में ऐड ही होते हैं, बट ये आपके पास कैपेसिटेंस का ये कॉम्बिनेशन होगा। देखो कैसे 2 इंपेडेंस, अगर मैं बोलूं कि देखो जेड इक्विवेलेंट क्या होगा, बताओ जेड इक्विवेलेंट क्या होगा? Z1 प्लस Z2 यार, 2 इंपेडेंस सीरीज में ऐड ही होते हैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो सर फिर कैपेसिटेंस ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जब जेड इक्विवेलेंट को लिखोगे ना तो 1 अपॉन जे ओमेगा सी इक्विवेलेंट लिख लो, 1 अपॉन जे ओमेगा सी होता है। Z1 को लिख लो 1 अपॉन जे ओमेगा C1, Z2 को लिख लो 1 अपॉन जे ओमेगा C2। ये जे ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। पता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आया? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू आया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। फिर बोला C1 C2 को एलसीएम ले लो, तो C1 प्लस C2 बचा, ये था 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट का आंसर कितना बचा लास्ट में? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो लिखा था यार मैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि इंपेडेंस ऐड नहीं होता, सीरीज में इंपेडेंस ऐड होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, चाहे फिर एलिमेंट रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर। तो कभी कभी जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि Z1 और Z2 और वो जो 2 एलिमेंट्स है उसका इंपेडेंस जो है, 2 एलिमेंट 2 कैपेसिटर एलिमेंट है, मेरे बात करने का तरीका मैं चेंज कर देता हूँ कि 2 एलिमेंट कैपेसिटर है, दोनों का इंपेडेंस एक का Z1 एक का Z2 है। बताओ जेड इक्विवेलेंट क्या होगा इफ 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज? तो Z1 प्लस Z2 होगा कि Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 होगा? लोग बोलते हैं यार Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 होगा। अरे इंपेडेंस सीरीज में ऐड होता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ओके। लेकिन इंपेडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, इसलिए रिजल्ट फाइनली इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। अगर ये रजिस्टर होता तो ऐड हो जाता, अगर ये इंडक्टर होता तो भी ऐड हो जाता। तो जो इंपेडेंस का बिहेवियर है वो आर और एल के साथ सेम होता है, बट सी के साथ चेंज हो जाता है। सिंपल, ओके। तो मेरे को लगता है कि आपको डाउट नहीं आना चाहिए, आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ओके। चलो गुड है, सबको क्लियर? एक बार बोल दो कि सबको क्लियर है करके, एक बार बोल दो सबको क्लियर, ओके। तो धीरे धीरे करके अगर आप मेरे साथ पूरे हमेशा बने रहोगे, मेरे साथ पूरे डिस्कशन को सुनोगे, तो आपको पहले से कुछ अगर आता भी होगा तो आप मेरे डिस्कशन को सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपके पास पॉइंट जमा होते जाएंगे, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो सभी को क्लियर? बड़ा सिंपल सा डिस्कशन था, कोई बहुत बड़ी बात तो कर नहीं रहा हूं, बड़ा सिंपल सा डिस्कशन कर रहा हूं, बट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जिसके कंसेप्ट अच्छे नहीं हो रहे होंगे उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि उनके कंसेप्ट अच्छे हो रहे हैं, धीरे धीरे उनके कंसेप्ट अच्छे होते जा रहे हैं, उनका डर खत्म होता जा रहा है। कोई भी चीज याद नहीं करना है नेटवर्क में, अगर हम याद करेंगे तो फिर बचेगा क्या? अगर नेटवर्क में अगर मैं याद करने का प्लान कर लूं कि देखो नेटवर्क में मेरे को याद करना है, तो फिर अगर नेटवर्क ही याद करोगे तो बचेगा कुछ भी नहीं, ओके। चलो ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक और एग्जांपल लेता हूं। आप ट्रांजिस्टर कभी देखे सुने? आप ट्रांजिस्टर कभी देखे सुने हैं? ये आप कैसे फिगर बनाया?
बताओ ये कॉमन एमिटर है कि कॉमन कलेक्टर है, ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। सेकंड कि ये सेल्फ बायस सर्किट है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ये दूसरा क्वेश्चन। थर्ड R1 R2 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में। 3 क्वेश्चन पूछा, फिगर है आपके पास, कोई कुछ जानता होगा, हो सकता है कोई कुछ जानता हो आपके पास कि सर मैं जानता हूं। जो चीज जानता है वो आंसर दे सकता है। किसी को लगता है कि सर मेरे को सिर्फ ये पता है मैं ये आंसर दूंगा, किसी को लगता है सर मैं ये आंसर नहीं दूंगा, मेरे को नहीं पता कि क्या कॉमन एमिटर होता है। जो जानता है वो आंसर दे सकता है, बोला जो जानता है वो आंसर दे सकता है, क्या प्रॉब्लम। चलो आंसर तो फटाफट, आपको टेक्निकल समझना है ना कि आपका टेक्निकल, आपको अपने बारे में पहले चेक करना है कि आपका टेक्निकल कैसे है, क्या मिस्टेक करते हो आप, आपको अपने बारे में जज करना है, क्यों प्रॉब्लम आपको होती है, क्यों टेक्निकल आप अच्छा नहीं कर पाते हो, ये तो आपको समझना है ना। ओके, यही तो आपको समझना है, बोला। चलो आंसर दो आप फटाफट, फटाफट आंसर दो आप। ठीक है, दी आंसर दिया अपन। मेरे को हमेशा ऐसा फील होता है कि अगर हम कितना भी मेहनत करें उसका रिजल्ट उतना नहीं आता है। इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि हमको पता ही नहीं हमारे बारे में, हमको पता नहीं कि मैं टेक्निकल एक स्टूडेंट कहाँ पे, मेरा स्टेज क्या है, ऐसे टेक्निकल स्टूडेंट मेरा स्टेज क्या है, मेरे को कहाँ पे डाउट्स है, क्या चीजें मेरे को आती है, क्या चीजें नहीं आती है। अगर मेरे को ये सब पता ही नहीं होगा यार, तो मैं इंप्रूव क्या करूंगा बताओ। कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को टेक्निकली बड़ा गुड करना है, कैसे टेक्निकली मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को गुड करना है, बताओ। पूछा मैं 3 चीज, जिसको जो आता है बता दो, जिसको जो आता है बता दो, बोला जिसको भी जो आता है वो बता दो। 1 आता है तो 1 आता है, 2 आता है तो 2 आता है, 3 आता है तो 3 आता है, तीनों आता है तो तीनों आता है, तीनों का आंसर लिखेंगे फटाफट। कॉन्फिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। पूरे दुनिया में सब सक्सेसफुल लोगों का जो उनका खुद का जो पैरामीटर्स है वो कॉन्फिडेंस है। कोई भी दुनिया का ऐसा सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है जिसके पास कॉन्फिडेंस की कमी और वो सक्सेसफुल हो गया। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता पूरे दुनिया में कि कोई आपको बोले कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ। कोई भी किसी भी फील्ड में, भले चाहे उसका एजुकेशन ना हो, वो 10th पास हो, वो अरबपति हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। एजुकेशन नहीं हो सकता चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति है ही नहीं जो सक्सेसफुल ना हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बेसिक प्रॉपर्टी एक सक्सेसफुल लोगों की। ओके, चलो चलो बताऊं अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, पहला चीज कि अगर आप एक एम्पलीफायर को जानते हो तो कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर पूछा। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर तब होता है जब वी टेक द आउटपुट। अगर मैं बोलूं कि यहां पे देखो, एक तो मैं इनपुट सिग्नल दिया नहीं, एक इनपुट सिग्नल कहां दिया, इनपुट तो अप्लाई नहीं किया, तो एक डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाए। और पता है आपके पास कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में वी टेक द आउटपुट फ्रॉम द कलेक्टर, इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर वी टेक द आउटपुट फ्रॉम एमिटर। देखो आउटपुट का आपके पास पाथ बना नहीं है, मैं कुछ मेंशन किया नहीं हो, तो कैसे पता कर लिए। इसका मतलब है कि आप इसमें बोलना चाहिए था नो कमेंट सर, नो कमेंट बोलना चाहिए था, नो कमेंट्स। एक तो आपके पास पूरा का पूरा डीसी सर्किट है भाई। एक एम्पलीफायर के लिए एक इनपुट दूंगा ना, एक एसी सिग्नल और एक आउटपुट लूंगा। आउटपुट तो दिखाई नहीं रहा हूं। अगर मैं कलेक्टर से आउटपुट ले रहा हूं और इनपुट बेस में, तब होता है वो कॉमन एमिटर। जब मैं सिग्नल देता हूं इनपुट में और जब मैं आउटपुट एमिटर से लेता हूं तब होता है कॉमन कलेक्टर। और जब एमिटर में इनपुट देता हूं और जब मैं कलेक्टर से आउटपुट लेता हूं और बेस ग्राउंडेड होता है, उसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एक कॉमन एमिटर में एमिटर ग्राउंडेड होता है, एक कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर ग्राउंडेड होता है। तो जब मैं इंफॉर्मेशन आपको दिया ही नहीं तो आप कमेंट्स कैसे कर रहे थे, आप कमेंट्स कैसे कर सकते थे कि वो कॉमन एमिटर है कि कॉमन कलेक्टर मोड है।
जब मैं आपको अप्लाई करने का मौका ही नहीं दिया, जब मैं आपको बताया नहीं कि कौन आउटपुट है कौन इनपुट है, जब आपको यही नहीं पता कि इनपुट कहां पे दे रहा है आउटपुट कहां दे रहा है। आप बोल सकते हो कि सर ये डीसी बायस सर्किट है सर इसलिए इनपुट आउटपुट गायब है। जब इनपुट आउटपुट गायब है तो आपको कैसे पता चल गया कि कहां से गायब है? ये बात आपको कौन बताया कि किस जगह से गायब है? आउटपुट टर्मिनल कहां था, इनपुट टर्मिनल कहां था? तो कैसे आप ये बोल सकते हो? नो नो नो, पहला आंसर में नो कमेंट्स। सेल्फ बायस सर्किट और वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट दोनों एक ही होता है, बोथ आर सेम। तो आप सेल्फ बायस बोलो या वोल्टेज डिवाइडर बायस बोलो, बोथ आर सेम। सेल्फ बायस सर्किट और वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं होता, टर्मिनोलॉजी एक ही चीज है। बीजेटी में सेल्फ बायस सर्किट और वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट सेम होता है डीसी बायसिंग में। जेफेट की बात अगर मैं करूं तो जेफेट में, अब तो सिलेबस से हट गया, जेफेट तो होता ही नहीं, 2016 से हट चुका है। तो जेफेट में सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट बोथ आर डिफरेंट, बट इन केस ऑफ बीजेटी बोथ आर सेम। तो आप वोल्टेज डिवाइडर बोल रहे हो वो भी सही है, सेल्फ बायस बोल रहे हो वो भी सही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ बायस नहीं है और वोल्टेज डिवाइडर है तो गलत हो आप अगर बोल रहे हो कि सेल्फ बायस बाय वोल्टेज डिवाइडर नहीं तो भी गलत है, बिकॉज बोथ आर सेम। R1 R2 किसमें कनेक्टेड है? मैं बोला सीरीज और पैरेलल। तो अब आपके पास R1 R2, आपके पास R1 R2 की बात करूं तो R1 R2 सीरीज में तब होगा जब दोनों में करंट सेम होगा। यहां पे बेस में बेस करंट फ्लो होता है भाई, कलेक्टर में कलेक्टर करंट फ्लो होता है, आप तो जानते हो ना ट्रांजिस्टर है। तो अगर इनपुट में करंट, यहां से कोई करंट अगर I1 आ रहा है तो यहां पे भी I1 क्यों फ्लो होगा? अगर ये I1 और I2 करंट है तो दोनों का अलग अलग करंट है, तो सीरीज नहीं हुआ। पैरेलल तब होता जब इसका वोल्टेज सेम होता, तो पैरेलल तब होगा जब ये ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड होगा तो इधर से ग्राउंड पहले से है, तो ये पैरेलल होने के लिए इसका ग्राउंड होना जरूरी है, तब ये पैरेलल होगा। सीरीज होने के लिए बेस करंट जीरो होना जरूरी है, इसका मतलब है सीरीज होने के लिए बेस करंट का होना जरूरी है। तो मैं तो नहीं बोला बेस करंट जीरो है, इसका मतलब पैरेलल होने के लिए वीसीसी का ग्राउंड होना जरूरी है, तब पैरेलल होगा। तो नाइदर सीरीज नॉट पैरेलल, ना तो सीरीज है ना तो पैरेलल है, और ये दोनों ही बाइसिंग एक होता है। और कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर, नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स करना नहीं चाहिए आपको। अगर आप इफ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, इफ एमिटर इज ग्राउंडेड दैट्स व्हाई कॉमन एमिटर, तो बेस इज आल्सो ग्राउंडेड थ्रू द आरई। हियर बेस इज आल्सो ग्राउंडेड थ्रू द आरई, एमिटर इज आल्सो ग्राउंडेड थ्रू द आरई। इफ एमिटर इज ग्राउंडेड थ्रू द आरई और बेस इज ग्राउंडेड थ्रू द आरई, तो कॉमन एमिटर में एमिटर ग्राउंडेड होता है, कॉमन बेस में बेस ग्राउंडेड होता है। देयर आर टू पॉसिबिलिटी, बेस भी ग्राउंडेड है R2 के थ्रू और आरई भी ग्राउंडेड है, एमिटर भी ग्राउंडेड है आरई के थ्रू। हम कमेंट्स नहीं कर सकते, ओके, हम कमेंट्स नहीं कर सकते। इसको बोलते टेक्निकल, इसको बोलते टेक्निकल। बट उधर से यहां से हटा दे पूरा, जितना ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक पूरा ब्लैक हटा दे। तो हम लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझते नहीं, जानते नहीं है, और हम बहुत ट्राई करते रहते हैं कि करना है करके। तो मैं बोल रहा हूं कि हम अपने बेसिक कंसेप्ट को बड़ा अच्छा रखें। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छा रखेंगे तो आपके अच्छे होने के चांसेस होंगे। पता है क्या होता है, इस सेल्फ बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट में इस टर्मिनल पे खड़े होके हम थेवेनिन वोल्टेज, दैट मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज, और आर थेवेनिन फाइंड आउट करते हैं। जब मैं आर थेवेनिन फाइंड आउट करता हूं, बता देता हूं यार थोड़ा सा, जब मैं आर थेवेनिन फाइंड आउट करता हूं तो वो आर इक्विवेलेंट होता है और इंडिपेंडेंट सोर्स जीरो होता है। इंडिपेंडेंट सोर्स एक ही है, वीसीसी, तो वीसीसी जीरो होगा। वीसीसी के जीरो होने के कारण R1 R2 पैरेलल आता है, इसलिए आर थेवेनिन में ना R1 पैरेलल विथ R2 होता है। कब पता है? जब आप RTH निकालते हो, जब आप VTH निकालते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज, तो पता है ओपन सर्किट वोल्टेज ना एक ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, पता है ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। इसका मतलब टर्मिनल करंट जिस जगह पे आप निकालते हो, टर्मिनल करंट जो होगा वो जीरो होगा। इज द टर्मिनल जो करंट होगा वो जीरो होगा, मतलब बेस करंट विल बी जीरो, क्योंकि वहीं पे ले रहे हो, तो बेस करंट विल बी जीरो। अगर बेस करंट जीरो है तो दोनों सीरीज में, और अगर दोनों सीरीज में तो देखो फिगर कैसे बनेगा, R1 R2, ये देखो R1 R2 बनेगा, और ये देखो वी थेवेनिन है क्योंकि इसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। ये R2 का वोल्टेज है, वी थेवेनिन, करंट जीरो क्यों? इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, बेस करंट विल बी जीरो। ये R1 है। पता आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज है वो डिवाइडर रूल से डिवाइड होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी पता है? VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर रूल। क्यों इसको वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट बोलते हैं? क्योंकि इसका जो वोल्टेज आता है इनपुट में वो डिवाइडर रूल के कारण आता है। क्यों इसको सेल्फ बायस सर्किट बोलते हैं? बिकॉज ये अपने आप में बायस्ड है, हम इनपुट में बाइसिंग वोल्टेज दिया ही नहीं। आप बोल सकते हो कि सर VB की वैल्यू 0.7 वोल्ट है, तो पता है इनपुट जंक्शन तब कंडक्ट होगा जब इसका वोल्टेज ना 0.7 से ज्यादा होगा। सर तो हम तो दे नहीं रहे, तो हम दे नहीं रहे, लेकिन इनडायरेक्टली इसका वोल्टेज है, क्योंकि I2 है, I2 और R2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये वोल्टेज बनाएगा। जब ये वोल्टेज 0.7 से ज्यादा होगा, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और आउटपुट हम मेंटेन कर लेते हैं रिवर्स बायस में, तो फिर ये एक्टिव रीजन होता है और ये एम्पलीफायर के समान काम करता है। दुनिया बहुत बड़ी है। तो
ये सेल्फ बायस होता है आपके पास, तो ये डिवाइडर रूल से यहाँ पे जो वोल्टेज आता है जिसको आप थेवेनिन वोल्टेज बोलते हो, इसलिए सेल्फ बायस ले लिए, खुद से बायस हो गया आपके पास, अलग से हम वोल्टेज नहीं दिए। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है पता है, ये RTh और ये VTh इज द थेवेनिन वोल्टेज। कोई बोलेगा सर हमको तो ये सब नहीं पता, सर हमको ये सब नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यार आपको नहीं आता तो आप ट्रांजिस्टर नहीं जानते हो, ट्रांजिस्टर नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन आप जान जाओगे, अगर मैं से पढ़ते रहोगे तो आप जान लोगे। जितने लोग भी अभी मैं 200 आवर्स पढ़ाया हूँ एनालॉग सर्किट, उन लोगों से पूछेगा कि उन लोगों को क्या आता है करके। ये देखो बन गया फिगर, वी थेवेनिन वोल्टेज डिवाइडर रूल से आ जाएगा आर थेवेनिन। वी थेवेनिन निकालते समय दोनों एलिमेंट सीरीज में थे, आर थेवेनिन निकालते समय दोनों एलिमेंट पैरेलल में थे। और अगर मैं वी थेवेनिन आर थेवेनिन नहीं निकाल रहा, ना तो सीरीज था ना तो पैरेलल था, दो एलिमेंट आराम से कनेक्टेड थे यार। तो क्यों हम लोगों को लगता है कि पैरेलल है, क्योंकि बहुत हम लोग को बोले लोग कि पैरेलल सर्किट है करके, बहुत सारे लोग हमको बताए, जितने लोग भी हम लोग को डील किए होंगे हमारी लाइफ में, तो कई लोग बताए कि पैरेलल है। हम कभी सोचे नहीं कि वाई पैरेलल, हम कभी सोचे नहीं कि वाई सीरीज। प्रॉब्लम क्या पता है, हम स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ भी सोचते नहीं टेक्निकली, हमको कोई कुछ बता देता हमारे इमेज में आ जाते हैं। इतने सारे लोग पैरेलल चिल्ला रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको कोई बताया था पैरेलल होता है यार, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा मतलब मैं किसी से पूछूं कि वाई पैरेलल, सर एक्चुअली सर ये देखने में अच्छा लग रहा है सर, पैरेलल। सर पैरेलल बोलते थे सर, हम तो जब पढ़ते थे तो हमारा टीचर तो पैरेलल ही बोलता था सर, हम तो बहुत पढ़े सर इस फिगर को, पैरेलल वो बोलता था पूरे क्लास भर, 2-3 महीने तक सर हमको पढ़ाते रहा, पैरेलल बोलते रहा। पता नहीं सर आज पैरेलल कैसे नहीं हो रहा है, बस यही प्रॉब्लम है, पता नहीं। ओके, सबको इतना क्लियर हुआ पूरे अच्छे से? देखते जाओ बोला कि ये समझ आया आपके पास। अब थोड़ा सा हो सकता है ट्रांजिस्टर के बारे में आपको आइडिया ना हो तो आपको थोड़ा सा भारी लग सकता है, जैसे कोई सेकंड सेमेस्टर से अभी थर्ड में गया होगा और ट्रांजिस्टर ही नहीं पढ़ा जिंदगी में, उसको लगेगा सर क्या क्या बात कर डाले सर आप। तो पता है आपके पास बी कंप्लीट होने के बाद लोगों के पास आंसर नहीं है, पता है बी कंप्लीट होने के बाद, बी कंप्लीट हो गई 2-4 साल निकल गए, मैं पूछता हूं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, लोग कुछ भी कुछ बोलते हैं, मैं बोलता हूं सीरीज है कि पैरेलल, लोग कुछ भी कुछ बोलते हैं। जितना आप बोल रहे हैं ना, लोग बी कंप्लीट होने के 2 साल बाद भी मेरे को यही रिप्लाई करते मेरे इंटरव्यू में। तो मैं वही बोल रहा हूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने, आप एक अच्छे टेक्निकल स्टूडेंट बने, जल्दबाजी में आंसर ना दे, पहले सोच ले कि कोई क्या पूछ रहा है, अपने मन में मना सोचे, पहले उसका क्वेश्चन ध्यान से सुने, वो बोल क्या रहा है, सही में आपको आता है, सही में सीरीज आता है आपको, सही वाला सीरीज, सही वाला पैरेलल, पहले ध्यान से सुने अपनी चीजों को। ओके ठीक है, चलो तो ये आपके पास था वोल्टेज डिवाइडर रूल। नहीं मस्त, कितनी छोटी सी बात करते लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल में, बोलते वोल्टेज डिवाइडर रूल कुछ नहीं है करके, जबकि कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक केवीएल प्लस ओम्स लॉ के कॉम्बिनेशन से बनता हुआ एक बेसिक सा रूल है। ये सब रूल क्यों बनाए गए पता है? आपके नेटवर्क को कन्वीनियंट सॉल्व करने के लिए कि भाई चलो कुछ कुछ रूल अप्लाई करते रहो, जबकि नीड नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल, लेकिन फिर भी बना दिए गए। फिर हमको लगता है कि नेटवर्क कुछ रूल्स पे बेस्ड है, नहीं भाई नेटवर्क कुछ रूल्स पे बेस्ड नहीं है, नेटवर्क होता है। अगर आपको बेहतरीन नेटवर्क आता और कोई बोले कि कोई भी रूल मत लगाना, हाँ देयर इज नो नीड फॉर एनी रूल, क्लियर, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रूल, तो रूल छोटे छोटे बना दिए गए और सब लोग इसी के कारण बोलते हैं नेटवर्क में इतने सारे रूल होते हैं। कुछ रूल नहीं यार, इट्स वेरी सिंपल। चलो अब क्या है, अभी वोल्टेज को डिवाइड कर रहे थे, अब किसको डिवाइड करने वाले, करंट डिवाइडर रूल। तो करंट को डिवाइड कर लेंगे यार अपन, देखो करंट डिवाइडर रूल। ओके चलो ठीक है, करंट डिवाइडर रूल आ जाओ। और मैं इस वाला जो बैच है मेरा, जो ये इस वाले बैच में मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, एकदम आराम से कि समझ के जाओ करके। मेरे को कल एग्जाम देना है या बहुत फास्ट पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आराम से एक सब्जेक्ट में कमांड कैसी होती है तो इसलिए आराम से मैं डील कर रहा हूँ, बोला ठीक है। ओके ठीक है चलो, ये CDR लिखो, CDR is used for distribution of current. CDR is used for distribution of current. CDR is used for distribution of current for a parallel equivalent circuit. Okay. Current divider rule is used for distribution of current for parallel equivalent circuit. ठीक है ओके। तो मैं बोल रहा हूं
कि सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो पैरेलल अगर में सर्किट होगा, पैरेलल में अगर होगा तो करंट डिवाइडर रूल से आप डिवाइड कर सकते हो। समझना आप, ठीक है, ओके। तो अपन सिर्फ करंट डिवाइडर रूल आज पढ़ेंगे और जस्ट एंड करेंगे, तो आराम से देखना। अगर आपके पास दो इंपिडेंस हो Z1 और Z2, टू इंपिडेंसेस आर देयर, Z1 और Z2, चलेगा, ठीक है। और ये आपके पास आई करंट, ये आई करंट, इस Z1 में करंट I1 फ्लो हो रहा है और इस Z2 में करंट I2 फ्लो हो रहा है, दिस वन, ये। तो अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं फिर प्रूव कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल, तो लोग ऐसा फॉर्मूला याद रखते हैं, बड़ा सिंपल है बट फिर भी याद रखते हैं कि सर इस Z1 में करंट कितना फ्लो होगा, तो I करंट मल्टीप्लाई होता है सर अपोजिट इंपेडेंस में डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। सर I2 निकालना है तो इस बार अपोजिट इंपेडेंस सर Z1 है, तो I इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ये सही एक ये सही। तो ये करंट डिवाइडर रूल है, लेकिन इसमें मजा नहीं, मजा ये है कि है क्या मेरे को कोई रोक दे कि करंट डिवाइडर रूल यूज नहीं करना, तो क्या मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा? कर पाऊंगा यार, छोटे छोटे रूल बना दिए गए। क्या पता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पता है पूरे का वोल्टेज V होगा, पैरेलल में वोल्टेज थोड़ी अलग होता है यार, ये तो पूरे वायर है, ये वायर का वोल्टेज तो होता नहीं, पूरे वोल्टेज सेम है। तो अगर मैं बोलूं कि स्टेप 1 क्या होता है करंट डिवाइडर रूल को अगर मेरे को प्रूव करना है, तो मैं बोलूंगा किरचॉफ करंट लॉ लगा दो यार। किरचॉफ करंट लॉ लगा दोगे तो पता है आपके पास I इनकमिंग है, ठीक है, V बाई Z1 एक है करंट और एक V बाई Z2 है। तो अगर मैं बोलूं कि देखो ये I इक्वल टू क्या आ गया, V के साथ क्या आ गया पता है, 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट डिवाइडर मतलब किरचॉफ करंट लॉ यूज कर रहे थे अपन, तो Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ठीक है। V की वैल्यू कितना है पता है, I Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 1। V इक्वल टू I Z1 Z2, देखो ध्यान से, I Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। स्टेप नंबर 2 क्या करूंगा पता है, ओम्स लॉ यूज करूंगा। स्टेप नंबर 2 ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ यूज करने वाला, पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 की वैल्यू कितना होगा, V बाई Z1, यस। I2 की वैल्यू कितना होगा, V बाई Z2। ओम्स लॉ मतलब वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप, अगर V इक्वल टू IZ होता है तो I इक्वल टू V बाई Z होगा, V बाई Z1 होगा। इक्वेशन नंबर 1 से V की वैल्यू ले लो यार आप, I Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये पता है किसकी वैल्यू है, V की, डिवाइड बाई ये वाला Z1, ये वाला Z1 इस Z1 को कैंसिल आउट किया तो पता आंसर कितना आ गया, I Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, पता है ये प्रूफ हो गया। ये देखो प्रूफ कर ली, बड़ा सिंपल था। V अपॉन Z2, ये पूरा V की वैल्यू उठाओ, I Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, और ये Z2 है, ये Z2 कैंसिल आउट, तो I इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2, दिस वन, ओके सही है, आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो लोग करंट डिवाइडर रूल बोलते हैं उनको जस्ट क्लियर हो कि करंट डिवाइडर रूल कुछ नहीं है यार, किरचॉफ करंट लॉ और बेसिक ओम्स लॉ के कॉम्बिनेशंस को अगर आप बोल दोगे ना तो करंट डिवाइडर रूल बन जाएगा। तो अगर कोई मेरे से बोलता है कि नहीं करंट डिवाइडर रूल मत यूज करो, नहीं करेंगे यार, किरचॉफ करंट लॉ लगा देंगे ना, फिर ओम्स लॉ लगा देंगे, आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, इट्स वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है बोला है सब। सर आप इतना बढ़िया कैसे पढ़ा लेते हैं कुछ नहीं, एक काम तो आएगा ना, एक ही तो काम आता है मेरे को, और कुछ तो आता नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बहुत मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, ऐसा भी नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं आता मेरे को जिंदगी में, बस यही आता है और मैं एंजॉय करता हूँ बस। एक क्रिकेटर को क्रिकेट खेलना नहीं आएगा, अच्छा, तो एक टीचर को टीचिंग तो आना चाहिए यार, समझ, एक टीचर को टीचिंग ही नहीं आएगी और मेरे को दूसरा काम भी नहीं आता, तो ये अच्छे से करता हूँ मैं। ओके चलो ये देखो ध्यान से, तो करंट डिवाइडर रूल में आपके पास ऐसा होता है। अब अगर मैं किसी को बोल दूं कि सर रजिस्टर में क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर रजिस्टर में क्या होगा, अगर दो रजिस्टर अगर सर पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट डिवाइडर रूल से करंट डिवाइड कर लेंगे अपन। मैं बोलूंगा हाँ, जैसे इंपेडेंस में डिवाइड किए, ये आपके पास I करंट है और ये इस R1 में करंट निकालना और इस R2 में करंट निकालना, तो क्या होगा I1 की वैल्यू, तो ये प्रूव कर दिया मैं कि I इंटू R2 होगा अपॉन R1 प्लस R2 होगा, यस। I2 कितना होगा, I2 इक्वल टू होगा I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 होगा, दिस वन। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, चलो इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर में दो रजिस्टर, ऐसे दो इंडक्टर यार, ये दो इंडक्टर जैसे L1 और L2 कनेक्टेड है,
और ये आपके पास I है, ठीक है, ये I1 और ये I2 है। पता है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं पता है? क्योंकि I करंट अगर अपोजिट अगर मैं बोलूं कि इंपेडेंस में मल्टीप्लाई होगा तो I इंटू जे ओमेगा L2 होगा ना, डिवाइड बाई जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा L2, तो जे ओमेगा कैंसिल आउट हो जाता है, बड़ा सिंपल है। तो I इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2, जैसे रजिस्टर में बात किया वैसे ही बात। अगर बोलूँ कि I2 की वैल्यू निकालो सर, उस इंडक्टर का करंट निकालो, तो I इंटू जे ओमेगा L1 अपॉन जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा L2, जे ओमेगा कैंसिल आउट, I इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2। मैं बोलूँगा सही है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो रेजिस्टर इंडक्टर में करंट डिवाइडर रूल में अपोजिट आप मल्टीप्लाई कर दिए। बट अगर मैं बोलूँ कि कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर आने से ना थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना है अपने को, कैपेसिटर आ गया करके थोड़ा अटेंटिव हो जाना है। C1 C2 ये करंट है, कोई ये ना बोले कि सर स्टडी स्टेट में कैपेसिटर का ओपन सर्किट होता है, ये सब बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है सब। मैं बता ही नहीं रहा हूँ कि जो सोर्स है वो डीसी एक एसी है, डोंट वरी फॉर दैट कि सोर्स डीसी एक एसी, तो ये हमारा डिस्कशन का पार्ट है ही नहीं अभी भी, एक दिन तो हमको सब पता चल जाएगा बड़े अच्छे से। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो अगर मेरे को I1 की वैल्यू चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस कम है मेरे पास, स्पेस कम है, तो I1 की वैल्यू लिख देता हूँ, तो I इंटू अपोजिट इंपेडेंस 1 अपॉन जे ओमेगा C2 अपॉन 1 अपॉन जे ओमेगा C1 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C2। पता है जे ओमेगा C1 C2 ऊपर गया, इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, वो C2 कैंसिल आउट होकर ना उसी में मल्टीप्लाई हो गया जो करंट आपको निकालना था। इसका मतलब कैपेसिटर में करंट डिवाइडर रूल बड़ा आसान होता है, जिस कैपेसिटर में करंट निकालना है उसी में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटर। यस, सिमिलरली I2 क्या होगा पता है, स्पेस नहीं इसलिए ये नहीं लिख रहा हूं, I इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो करंट डिवाइडर रूल कैपेसिटर में बड़ा आसान है, करंट डिवाइडर रूल कैपेसिटर में बड़ा आसान है, जिस कैपेसिटर में करंट निकालना उसी कैपेसिटर में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय टोटल। एक्चुअली अपोजिट इंपेडेंस होता है, बट अपोजिट इंपेडेंस का मतलब होता है सेम कैपेसिटर। जब लास्ट टाइम सीरीज में सेम इंपेडेंस था तो आप बोल रहे थे अपोजिट कैपेसिटर, तो कैपेसिटर हमेशा ना उसका स्टाइल चेंज हो जाता है, इंपेडेंस के कंपेयर में इसका स्टाइल चेंज हो जाता है, चेंज सही है। तो करंट डिवाइडर रूल दिया। अब ये क्वेश्चन दूंगा तो आप बना लोगे, क्योंकि अब आपको आइडिया होगी, लास्ट टाइम जो गलती किए थे लोग वो नहीं करेंगे अब, तो वो आपको, मेरे को पता है कि अब आपको आइडिया हो गया दिस वन। तो इतना आप नोट करोगे, कुछ भी बड़ी बात नहीं, बड़ा सिंपल है, बट इसको फिर भी नोट कर लोगे अच्छे से, ठीक है। धीरे धीरे अपने कंसेप्ट बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपनी चीजों को अपन कलेक्ट करते जा रहे हैं, बोला ठीक है। बेंगलुरु में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है हमारा, वी हैव नो इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु, ठीक है, ठीक है। लव यू ऑल। अभी देखना ध्यान से, वहां पे कैमरा है, नोट कर लिए, बोले एक बार, देख लिए पूरा देख लिया, आर में देख लिया, एल में देख लिया, सी में देख लिया, तीन एलिमेंट्स होते हैं, आरएलसी में देख लिया एक बार, बोलो क्लियर है आपको, एकदम क्लियर है, बोलो कि क्लियर है एकदम। चलो अगर ये क्लियर है, नोट कर लियो तो बोलना एक बार आप ना कि नोट कर लिए करके, ठीक है, तो बोल दो एक बार कि नोट कर लिए करके, नोट डाउन, नोटेड डाउन, बोलो आप क्लियर, यस सर, नोटेड एंड क्लियर एवरीवन, यस सर, एक बार इन्फॉर्म कर दो, यस सर, क्लियर सर, नोटेड, ओके, ठीक है, क्लियर सर, ठीक है, गुड है। चलो कैमरा मेरे साइड आ रहा है, कैमरा मेरे साइड आ रहा है, बोला चलो आ जाओ, इस साइड कैमरा लेके आ जाओ। यहां क्या होता है, जैसे मैं किसी को बोलूं कि ये करंट है आपके पास 10 एम्पियर, ये करंट है 10 एम्पियर, ये 1 ओम है, ये 2 एम्पियर 2 ओम है, ये, और ये मेरे को निकालना है, ये I0 करंट निकालना है, जैसे कोई बोल रहा है। तो पता है आपको, मेरे को पता है कि 1 और 2 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, कैसे पैरेलल में, दोनों का वोल्टेज सेम है, और अगर एलिमेंट वाइज देखना है तो इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, दोनों का लेफ्ट और राइट पॉइंट दोनों का मिल रहा है आपके पास, ये राइट पॉइंट दोनों का मिल रहा है, तो इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से मिल रहा है, इसका राइट इसके राइट से मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं सेम पोटेंशियल पे होना। केवीएल लगाओगे तो दोनों का वोल्टेज, ये पैरेलल में करंट डिवाइडर रूल से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो I0 की वैल्यू कितना पता है, 10 इंटू अपोजिट 1, 10 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 यार, तो 10/3 एम्पियर, ये सही आंसर है, पता है ये सही आंसर है फ्रॉम द करंट डिवाइडर रूल, फ्रॉम करंट डिवाइडर रूल। ये सही है ना यार, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, सही है ना। हाँ, सेम क्वेश्चन को मैं चेंज करूँ, अब तो आपको
धीरे धीरे मैं कंसेप्ट आपके बढ़ाते जा रहा हूँ, सोचने का तरीका आपका सही होते जा रहा होगा, मेरे को लगता है। अब ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और मैं किसी को बोल दूँ कि यार यहाँ पे ना 2 वोल्ट है। अब क्या ये पैरेलल है 1 ओम और ये 2 ओम, और मेरे को निकालना आई नॉट। क्या ये पैरेलल है? अरे कैसे पैरेलल हो जाएगा? इसका वोल्टेज सेम कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 2 वोल्ट है, केवीएल लगाओगे तो ये वोल्टेज के बराबर हो नहीं सकता, 2 वोल्ट भी तो है। दिस 2 एलिमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी था पैरेलल, तो क्या करंट डिवाइड नहीं होगा? होगा भाई, करंट डिवाइड होगा, करंट को कौन रोक सकता है? करंट डिवाइड होगा, बट ये पैरेलल नहीं है। इसका मतलब है करंट डिवाइड होगा विदाउट करंट डिवाइडर रूल। हेलो, करंट डिवाइडर रूल के बिना करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइडर रूल के बिना करंट डिवाइड होगा। हमको लगता है कि करंट डिवाइड सिर्फ करंट डिवाइडर रूल से होता है, हमको लगता है वोल्टेज डिवाइडर रूल से होता है। इतने छोटे छोटे रूल बना के गए आपके लिए और आप कंफ्यूज होते रहते हो। तो करंट डिवाइड होगा, बट करंट डिवाइडर रूल से नहीं होगा, ठीक है? ओके, चलो। अब अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को यहाँ पे निकालना है, करंट की वैल्यू निकालना, तरीका कुछ भी हो सकता है। तरीका कैसे हो सकता है? कोई भी तरीका यार, तरीका तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बोलूँ कि सर यहाँ पे निकालना है, तो क्यों ना, अब मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो मैं बोलूँगा कि मैं क्या करूँ? तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, इसमें करंट आप निकालने वाले हो, नो प्रॉब्लम। चलो, इसको आई नॉट है, इसको वी नॉट ले लो, इस 1 ओम के क्रॉस को वोल्टेज को वी नॉट ले लो, यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो, क्या फर्क पड़ता है? नोट लगाते हैं अपन। 10 एम्पियर इनकमिंग यार, -10 एम्पियर इनकमिंग, वी नॉट बाई 1 है। चलो, वी नॉट बाई 1, पता है इधर कितना है? पता है वी नॉट -2/2 इक्वल टू 0 है। अब आपको ये बताना है, ये जो इक्वेशन लिखा है किरचॉफ करंट लॉ की, ये इक्वेशन लगाया यहाँ पे, इस जगह पे नोट लगाया, वी नॉट पे नोट लगाया। आपको बताना है कि सही है कि नहीं, आपको बताना है सही है कि नहीं, यस और नो। किरचॉफ करंट लॉ जो मैं लगाया हूँ, आपको बताना है यस और नो, यस और नो बताना है जो मैं लगाया हूँ। ये किरचॉफ करंट लॉ का इक्वेशन सही है कि नहीं? वी नॉट पे नोट लगाया हूँ, 10 एम्पियर इनकमिंग, वी नॉट बाई 1 बोला, वी नॉट -2/2 बोल दिया। इक्वेशन सही है कि नहीं? यस और नो, सिंपल किरचॉफ करंट लॉ लगा के मैं पूछ रहा हूं ये सही है या नहीं, यस और नो। अरे यस और नो यार, रिप्लाई करो ना कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट चीज है यार, कॉन्फिडेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पता है आपको? कॉन्फिडेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं बोला सही है कि नहीं है, यस और नो। पता है ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा पूरे इंडिया में। क्यों नहीं पूछेगा पता है? क्योंकि हर टीचर होशियार तो होता है थोड़ा सा, तो उसको लगता है इसमें थोड़ी डाउट आता है। उन पूरे टीचर को ये नहीं पता कि आप कितने खतरनाक लोग हैं, नेक्स्ट लेवल लोग हो आप। उन टीचर का प्रॉब्लम क्या है, उनको पता ही नहीं कि आप कितने खतरनाक गलत टाइप से सोचते हो। आप क्या, बस मेरे को एक ही चीज क्लियर है, इसलिए मेरे को कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो फीलिंग है ना, उसको मैं बहुत अच्छे से जज कर पाता हूँ, सोच पाता हूँ कि आप में से हजारों लोग क्या सोचते हैं। इवन मेरे को ये भी पता है कि कई लोग कुछ भी नहीं लिखते होंगे यहाँ पे, ना कोई कमेंट्स करते होंगे, सिर्फ मेरे को देख देख के स्माइल करते होंगे और अपने कंसेप्ट नोट करते होंगे, सोचते होंगे कि हर वो चीज़ सर बोलते हैं जो मेरे को जिंदगी में डाउट था। कमेंट्स भी नहीं करते होंगे, ये मेरे को एकदम क्लियर है, ये मेरे को एकदम क्लियर। यस और नो बोला। अब मैं बोला कि यहाँ पे मैं नोट लगा रहा हूँ वी नॉट पे, देखो ये आपके पास इक्वेशन लिखा यस और नो, तो पता आपके पास ये लिखा। अब मेरे को बताओ कि नहीं, मैं ये नहीं लिख रहा, चेंज कर दे रहा हूँ, -10 प्लस वी नॉट बाई 1 प्लस आई नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2, यस और नो। इक्वेशन नंबर 2 यार, यस और नो, ये सही। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, -10 प्लस वी नॉट बाई 1 वी नॉट -2 प्लस आई नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यस और नो। पता है एक टीचर, जो टीचर होता है ना, उसको ये आइडिया नहीं कि एक से एक लोग हैं पूरे इंडिया में जो कि गलत तरीका सोचते, गलत तरीके से सोचते। ये देखो 1 2 3 लिखा मैं, कौन सा सही है इसमें से? अरे इसमें से कौन सा सही है? 1 2 3 में से कौन सा सही है? 3 इक्वेशन लिख दिया मैं एक ही नोट इक्वेशन पे, कौन सा सही है बोला, कौन सा सही है? देखो ध्यान से,
देखो ऐसे करके इतनी छोटी छोटी चीजों में अपना कंसेप्ट डालना चाहिए, इतनी छोटी छोटी चीजों में यार, अपनी इतनी छोटी छोटी चीजों में। चलो ठीक है, देखो यहां पे जब मैं इस जगह पे नोट लगा रहा हूं तो इस ब्रांच में मेरी दो चॉइस है, या तो आई नॉट लिखना या तो वी नॉट माइनस 2/2 लिखना, बिकॉज दिस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वी नॉट टू 2, दिस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वी नॉट टू 2। तो अगर एक ब्रांच में दो पॉसिबिलिटी है तो दोनों में से आपकी चॉइस है, तो पहला भी सही है क्योंकि मेरे को वी नॉट के टर्म्स में लिखना था, आई नॉट ये भी सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक ब्रांच में दो चीज थोड़ी लिख सकते हो यार, जो आई नॉट है वही तो वी नॉट माइनस 2/2 है, तो दोनों कैसे लिख दोगे? तो थर्ड इज रॉन्ग। तो एक ब्रांच में अगर दो चॉइस है तो क्या लिखना है? दोनों ही सही है, आपकी चॉइस है, आपको क्या नीड है, आपको क्या नीड है, आपकी चॉइस है। अगर आप दूसरा लिखोगे तो एक ही इक्वेशन में दोनों आ जाएंगे, पहला लिखोगे तो वी नॉट आएगा, पहला लिखोगे तो वी नॉट आएगा, बोथ आर करेक्ट, बात बोथ आर 100% करेक्ट, फर्स्ट भी करेक्ट सेकंड भी करेक्ट, तो फर्स्ट करेक्ट है सेकंड करेक्ट है थर्ड रॉन्ग है। एक ब्रांच में दो चीज नहीं लिख सकते, तो मेरी खुद की चॉइस है कि मेरे को क्या चाहिए, ये कोई कैसे डिसाइड करेगा। बट फिर भी अगर मैं एक वेरिएबल को लिख रहा हूं तो मैं ट्राई करता हूं कि वही वेरिएबल रहे, क्यों? क्योंकि उससे निकल जाएगा। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं, देखो -20 निकल गया, -20 हो गया, 2 वी नॉट हो गया, फिर वी नॉट -2 आ गया। अगर मैं बोलूं कि कितना आ रहा तो 3 वी नॉट इक्वल टू 22 आ गया, तो वी नॉट की वैल्यू कितना आ रहा है 22/3 वोल्ट, ये वी नॉट की वैल्यू है। अगर मैं बोलूं कि बताओ आई नॉट की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे कि आई नॉट ना कहां से फ्लो हो रहा है, वी नॉट से। कहां से कहां? वी नॉट से 2 तक, वी नॉट से 2 पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट -2 डिवाइड बाई 2, तो वी नॉट की वैल्यू 22/3 है, ये -2 डिवाइड बाई 2 है, तो 3 इधर गया 6 आ गया, 22 में से 6 गया, तो 22 में से 6 गया तो 16 आ गया, 16/3, तो 3 इंटू 2 6, ये 6 आ गया, ये 8/3 आ रहा है, 8/3 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, ये 8/3 एम्पियर आ रहा, देखो चेक करना एक बार। चेक करना बोला, 8/3 एम्पियर आ रहा है, 8/3 एम्पियर, तो आई नॉट की वैल्यू निकालिए। तो क्या करंट डिवाइड नहीं हुआ क्या? ये 10 एम्पियर गया, देखना यहां से, ये 10 एम्पियर गया, पता है इधर करंट कितना जा रहा है 8/3, 8/3 और 10 एम्पियर आना चाहिए। पता है इधर करंट कितना जा रहा होगा, इधर करंट जा रहा होगा 22/3, 22/3 और 8/3 30/3 होता है, इसका मतलब यहां से करंट जा रहा होगा 22/3 और यहां से करंट जा रहा है 8/3, अपने को ये चाहिए था 8/3। क्या करंट डिवाइड नहीं हुआ इस जगह पे जाके? अरे हुआ यार, बट करंट डिवाइडर रूल से डिवाइड नहीं हुआ, यहां पे करंट डिवाइड हुआ बट करंट डिवाइडर रूल से डिवाइड हुआ। इसका मतलब करंट डिवाइडर रूल सिर्फ तभी काम आता है जब दो एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और करंट को डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं आएगा, अदरवाइज करंट डिवाइडर रूल काम नहीं आएगा। बट यहां पे दोनों एलिमेंट ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में है, करंट डिवाइड होगा होगा होगा, करंट डिवाइडर रूल से नहीं होगा। 8/3 और 22/3, ये देखो ध्यान से, इतना इतना चीज नहीं समझते लोग, इतनी बेसिक चीजों को नहीं समझते, इतनी बेसिक चीजों को नहीं समझते और फिर परेशान होते रहते। अगर आपको लगता है कि सर आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना था, सर हम तो नेटवर्क को बड़ा अच्छा करना चाहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ लगाए, मैं ये भी बोल सकता हूं कि देखो यार, अगर आपको लगता है कि आप नेटवर्क के साथ खेलना चाहते हो तो फिर नेटवर्क के साथ खेलने के लिए ना आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए। समझ रहे? मेरा बेटा जो वीडियो गेम्स वगैरह खेलता है तो वो अच्छा खेलता है एकदम, पता अच्छा क्यों खेलता है? अपनी जान लगा देता है, पूरा उसका इन्वॉल्वमेंट गजब का होता है, पूरा फोकस करके खेलता है, वो खेलता है COD वगैरह कुछ गेम होते हैं, तो मैं देखता हूं कि समझ रहे ना, वो इतना फोकस होकर खेलता है कि एकदम अटेंटिव रहता है, एकदम अटेंटिव रहता है, एकदम अटेंटिव मतलब एकदम अटेंटिव, तो फिर वो एक्सपर्ट बन गया। अगर हम इतने अटेंटिव है तो हम एक्सपर्ट क्यों नहीं बनेंगे? 10 एम्पियर यहां तक जा रहा था, ये 10 एम्पियर यहां पे था इनकमिंग, ये आउटगोइंग है, एक और आउटगोइंग एज्यूम कर लो, दो आउटगोइंग करंट के एडिशन से एक इनकमिंग बन सकता है, ये इसी को किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। इनकमिंग करंट इक्वल टू 2 आउटगोइंग, बताइए आई नॉट है, इसमें क्या लिखूं मैं कि 10 आ जाए, 10 माइनस आई नॉट लिखूंगा, आप दोनों को ऐड करो, आई नॉट और 10 माइनस आई नॉट को, 10 होता है यार, सही है। अब आपको सब ब्रांच का करंट पता है, KVL लगाने में आपको इंटरेस्ट है क्या? चलो लगा लो, ऐसा लगा लो, कैसा भी लगा लो यार, कैसा भी। जब आप लूप KVL में जब लूप में घूमते हो ना तो क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज आपकी चॉइस है, मैं ऐसा घुमा लिया -2, जब मैं ऐसा घूम रहा था तो आई नॉट को अपोज कर रहा हूं मैं, ये रजिस्टर कितना था 2 ओम था, अरे आई नॉट ऐसा जा रहा है, मैं ऐसा घूम रहा हूं, आई नॉट को अपोज कर रहा हूं, ब्रांच करंट को अपोज कर रहा हूं,
ब्रांच करंट को अपोज कर रहा हूं तो ये आई नॉट इंटू 2 हो गया, तो -2 आई नॉट हो गया। इसको सपोर्ट कर रहा हूं तो ये माइनस नहीं होगा। 10 माइनस आई नॉट इंटू 1 इक्वल टू 0। केवीएल खत्म। अगर मैं ऐसा केवीएल लगाता तो इसको सपोर्ट करते ये पॉजिटिव होता बट ये नेगेटिव हो जाता। तो मैं लूप कैसा भी लगा सकता हूं, आंसर कभी चेंज नहीं होते मेरे लूप लगाने से। लूप लगाने का मतलब होता है अपनी जगह पे वापस आना, घूम के वापस आना। तो फिर कैसा केवीएल लगाना चाहिए सर, क्लॉक की एंटी क्लॉक वाइज? ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट क्वेश्चन है कि सर कैसा लगाना चाहिए। अरे कोई क्वेश्चन हुआ क्या? कैसा भी लगाओ यार, एक लूप में घूमने के लिए कोई क्वेश्चन हुआ कि क्लॉक के एंटी क्लॉक वाइज? इररिलेवेंट क्वेश्चन हुआ ऐसा पूछना भी। कितना हुआ देखो आपके पास, -i0 -2i0, 3i0 हो गया यार। ये तो उधर जाके गया तो 3i0 हो गया, और 10 था और ये -2 था तो 10 और -2 है तो 18 आ गया। ये अपने पास आंसर कितना था? कुछ तो गड़बड़ किए क्या अपन? ये 1 ओम ही था ना? हाँ, किसकी वैल्यू निकालना था अपने को? i0 की वैल्यू 8/3। तो कितना किया आपके पास? 10। ये +10 था, -2 था, ठीक तो है? 8 तो है ना? 8 i0 की वैल्यू 8/3, ठीक तो है? 8/3 एम्पियर। दिस वन, ये सॉल्व 8/3 एम्पियर इज वेरी सिंपल। आगे 10 - 2 8। बड़ा बेसिक पढ़ाता हूं मैं। और फिर बेसिक के बाद ना बड़ा बेसिक के बाद जब आपको जब मेरे को फील होता है कि आप पावरफुल बनते जा रहे हो, तो फिर आपको मैं इस टेक्निकल नेटवर्क थ्योरी के गेम में नेक्स्ट स्टेज में डालता हूँ। ऐसा होता है ना, आप गेम कभी खेले हो? गेम हर सबका एक स्टेज होता है। अगर जो लोग गेम कभी नहीं खेले उनको अगर टॉप लेवल में खिला दिया जाए तो वो लोग तो बस देखते रहेंगे, बस गेम का मजा उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप अगर उस जगह पे जाना चाहते हो तो पहले आपको स्टेजेस क्लियर करना पड़ेगा। एक स्टेज क्लियर करना पड़ेगा, बहुत बार प्रॉब्लम होगी पहले स्टेज में। और पहला स्टेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीडियो गेम का, पहला स्टेज ही। जो लोग पहले स्टेज को पावरफुल तरीके से खेलते हैं उनको मजा आ जाता है सेकंड स्टेज खेलने में। सेकंड स्टेज में मजा किसको आता है? सिर्फ जो पहले स्टेज को क्लियर करते हैं। तो जो वीडियो गेम्स होते हैं ना, या ऐप में जो गेम होते हैं, वो बड़ा अच्छा चीज़ है कि आपको बताया जाता है कि पहला स्टेज में जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, पूरे पॉइंट्स नहीं कवर करोगे, पूरे पॉइंट्स नहीं जीतोगे, तो आप यार जब वो वीडियो गेम जो ऐप के गेम है उसमें पहले स्टेज को क्रॉस करके सेकंड स्टेज में जाते हो, तो फिर आप टेक्निकल गेम में ये पहले स्टेज को छोड़ के सेकंड और थर्ड स्टेज में कूदने की कोशिश क्यों करते हो? गिर जाओगे, हार जाओगे। नहीं, तो पहले स्टेज में रहो। बस यही है कि इसका कोई एग्जाम लेके आपको सेकंड स्टेज नहीं बताता है, सब स्टेज आपको डिसाइड करना है, और आप यूट्यूब में घूमते रहते हो बहुत देर तक। ओके, तो सबको मजा आया? तो आप अपने पहले स्टेज को बहुत अच्छा क्रॉस करो, कमांड करो बोला, और फिर मजा सेकंड स्टेज में आएगा। जब आप सेकंड स्टेज कवर करोगे तो थर्ड स्टेज में मजा आएगा, और जब आपको बता दिया जाएगा कि फिफ्थ स्टेज तो गेट का एग्जाम है, तो फिर आप फाइट करने को रेडी रहोगे। सोचो, आपका पहला स्टेज क्लियर नहीं है, सेकंड स्टेज क्लियर नहीं है, थर्ड स्टेज क्लियर नहीं है, फोर्थ स्टेज आप खेले नहीं हो, और आप गेट के एग्जाम में फिफ्थ स्टेज में प्लेयर लोगों से खेलने वाले हो जो बहुत सारे पूरे स्टेजेस क्रॉस करके गेट का एग्जाम देने आए। तो आपका क्या होगा? सोचो यार, क्या होगा? आप सिर्फ ऐसे देखते रहोगे, ऐसे निपट जाओगे, क्योंकि आप पूरे स्टेजेस कवर नहीं किए हो। तो यही टेक्निकल गेम है एक्चुअली। ओके, मेरी लाइफ में तो कोई संडे वनडे होता नहीं है, मेरी लाइफ में कोई संडे वनडे होता नहीं है। मेरे को तो पता ही नहीं चलता है कि संडे और मंडे सब कुछ एक समान होता है। मैं आता हूँ, मस्त पढ़ाता हूँ, एंजॉय करता हूँ बोला। बस आप लोगों का एक काम है कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है। वीडियो जैसे खत्म होगा, चैट खत्म हो जाएगा, आपको कमेंट्स में जाना है। कल वाले में भी आपको बोला था मैं कि करना है करके, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है। मेरे को आपसे क्या चाहिए? मेरे को आपसे चाहिए कि आपके जो सजेशन है और जो आपके एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करना है कि आपको क्या फील होता है, क्या सीखे आप, क्या आप सीखे करके। और आपके जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे के काम आना चाहिए कि एक्चुअली हम क्या बता रहे हैं, किस वे में बता रहे हैं। तो आप ना मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो मार्केटिंग के, मतलब मैं क्यों झूठ क्यों बोलूं, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो मार्केटिंग के। और आपको जो लगता है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि क्या लिखना है, आप कुछ सही में सीखे हो तो आप लिखना। आपको लगता है कि सर ये सब तो हमको आता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, इट्स ओके ना यार, तो फिर आपको नहीं लिखना है, तो आपको देखना है बोला। तो आप सब लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो बोला। इस यूट्यूब चैनल में जितने लोग मेरे को फॉलो करते हो, सबके सब मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। जितने अच्छे से आप मेरे को रिप्रेजेंट करोगे, मेरा ब्रांड उतना ही बिग होगा, गेट एकेडमी उतना ही बिग होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से ऑनेस्टी के साथ आप ऐसा करते हो, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है,
बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम जिंदगी में किसी से कुछ सीखते हैं और उसको कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न करने का आपके पास ये सब ऑप्शंस होता है। और क्या, और कैसे रिटर्न करोगे? ऐसा तो होगा नहीं कि 5 साल बाद मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे कि सर आप जानते हो सर मैं इस जगह पे पहुंच गया सर, चलो सर आपको 1 लाख भेजता हूं, नहीं ना। तो रिटर्न करने का तरीका होता है कि आप कुछ सीख रहे हो और सही में आपको मजा आ रहा है तो मस्त अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अपन तो कमेंट्स नहीं करते, तो फिर आप किसी से कुछ लिए लेकिन किसी को कुछ नहीं दिए, तो इसमें ऑनेस्टी कहां से हुई? इसमें ऑनेस्टी हुई क्या? कुछ जिंदगी में इतना तो होना चाहिए, सब में ऑनेस्टी होना चाहिए, नहीं? तो फाइनली मैं भी इंजॉय किया, इट्स गुड। छोटी छोटी बातें करते जा रहा हूँ, आराम से अपने कंसेप्ट बनाते जाओ। बड़ा छोटा सा सेशन रखते हैं अपन, बड़ा सेशन भी नहीं रखते। ये वाला सेशन बड़ा छोटा सा रखते हो और आप अच्छे से पढ़ते जाते हो, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ते जाते हो और बिल्कुल हम डेली ही इंजॉय करते हैं नेक्स्ट लेवल टाइप से। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।